हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 साइंस का चैप्टर 2 सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। और इस वीडियो में हम एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन इजी इंग्लिश में समझेंगे ताकि आपको सब कुछ क्लियर हो जाए। इट इज वाइडली एक्सेप्टेड अमंग्स द साइंटिफिक कम्युनिटी दैट लाइफ ओरिजिनेटेड इन वाटर। मतलब साइंटिफिक कम्युनिटी के बीच ये बात ज्यादातर लोगों द्वारा मानी गई है कि जीवन की शुरुआत पानी में हुई थी। Some researchers believe that life may have originated in small water pools with changing environmental conditions rather than in the oceans. Some researchers का मतलब कुछ साइंटिस्ट्स। मतलब कुछ साइंटिस्ट्स मानते हैं कि लाइफ समुंदर के बजाय छोटे पानी के पूल्स में शुरू हुई होगी जहां एनवायरनमेंट बार बार चेंज होता था। मतलब लाइफ स्मॉल वाटर पूल्स में स्टार्ट हुई होगी, नॉट ओशंस। हॉट स्प्रिंग्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ सच एनवायरनमेंट्स। हॉट स्प्रिंग्स का मतलब गर्म पानी के स्रोत। ऐसे एनवायरनमेंट का एग्जाम्पल हॉट स्प्रिंग्स हैं। In India, the hot springs of Puga Valley in Ladakh maintain very high temperatures, nearly at the boiling point of water, even in a cold climate. Important point, इंडिया के लद्दाख की पूगा वैली में हॉट स्प्रिंग्स हैं। ये स्प्रिंग्स बहुत ज्यादा गर्म रहते हैं, लगभग उबलने जैसा, इवन जब आसपास ठंड होती है, सर्दी गर्मी। These environmental conditions seem to be similar to those on the early Earth about 3.5 billion years ago. इन्वायरमेंटल कंडीशंस का मतलब आसपास का इन्वायरमेंट। समझते हैं, ये कंडीशंस अर्ली अर्थ 3.5 बिलियन साल पहले जैसी लगती हैं। द ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन दीज हॉट स्प्रिंग्स आर मोस्टली हीट लविंग बैक्टीरिया कॉल्ड थर्मोफाइल्स व्हिच आर यूनिसेल्युलर। थर्मोफाइल्स का मतलब हीट लविंग बैक्टीरिया, यूनिसेल्युलर का मतलब सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिजम्स। मतलब इन हॉट स्प्रिंग्स में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स हीट लविंग बैक्टीरिया होते हैं, थर्मोफाइल्स, और ये सिर्फ एक सेल के बने होते हैं। शॉर्ट समरी, लाइफ शायद छोटे वाटर पूल्स या हॉट एनवायरनमेंट्स में स्टार्ट हुई होगी जहां आज भी थर्मोफाइल्स जैसे सिंपल ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं, फायरबग। का मतलब हुआ वैज्ञानिक। मतलब लखनऊ के बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियो साइंसेस के साइंटिस्ट्स ने इन हॉट स्प्रिंग्स का स्टडी किया और ये पढ़िए, and found that calcium carbonate formed rapidly around them. कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है? एक टाइप का केमिकल डिपॉजिट। और रैपिडली का मतलब जल्दी। मतलब उन्होंने देखा कि हॉट स्प्रिंग्स के अराउंड कैल्शियम कार्बोनेट जल्दी बन रहा था। ओके, ये पढ़िए। These deposits may have protected early organic molecules from harmful radiation and extreme conditions. डिपॉजिट्स का मतलब हुआ जमा हुआ पदार्थ, और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का मतलब लाइफ से रिलेटेड मॉलिक्यूल्स। मतलब ये डिपॉजिट्स अर्ली लाइफ के मॉलिक्यूल्स को हार्मफुल रेडिएशन और टफ कंडीशन से बचाते होंगे। ओके, ये पढ़िए। एंड दे मे हैव आल्सो हेल्प्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ द फर्स्ट प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन। प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन का मतलब हुआ सुरक्षा वाली लेयर। मतलब ये डिपॉजिट्स पहली प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन बनाने में हेल्प करते होंगी। और ये पढ़िए, द बैरियर दैट डिफाइंस अ सेल। बैरियर का मतलब हुआ बाउंड्री। मतलब ये मेम्ब्रेन ही सेल की बाउंड्री होती है जो सेल को डिफाइन करती है। All living organisms are made up of cells. लिविंग ऑर्गेनिजम्स का मतलब जीवित चीजें, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस। मतलब सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेल्स से बने होते हैं। The cell represents the basic level at which life exists. बेसिक लेवल का मतलब सबसे बेसिक लेवल। मतलब सेल वो सबसे छोटा लेवल है जहां लाइफ एग्जिस्ट करती है। Some organisms, such as bacteria or yeast, consist of only one cell, unicellular. यूनिसेल्युलर का मतलब एक ही सेल से बने हुए। मतलब कुछ ऑर्गेनिजम्स जैसे बैक्टीरिया और यीस्ट सिर्फ एक सेल के बने होते हैं। While others, like plants, fish, birds or humans, are made up of millions of cells, multicellular. मल्टीसेल्यूलर का मतलब बहुत सारी सेल से बनी हुए। मतलब प्लांट्स, फिश, बर्ड्स और ह्यूमंस मिलियंस ऑफ सेल से बने होते हैं।
that work together. मतलब ये सारी सेल्स मिलकर काम करते हैं. A group of similar cells performing similar functions forms tissues. Tissues का मतलब cells का ग्रुप. मतलब सेम टाइप के सेल्स जो सेम काम करते हैं मिलकर टिश्यू बनाते हैं. डिफरेंट टिश्यूज आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म एन ऑर्गन. ऑर्गन का मतलब बॉडी का पार्ट, जैसे हार्ट, लंग्स. मतलब अलग अलग टिश्यूज मिलकर एक ऑर्गन बनाते हैं. एंड सेवरल ऑर्गन्स वर्क टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम्स. ऑर्गन सिस्टम का मतलब ऑर्गन्स का ग्रुप. मतलब कई ऑर्गन्स मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं. सच एज नेजल पोर्स, नेजल कैविटी, ट्रैकिया एंड लंग्स फॉर्म रेस्पिरेटरी सिस्टम. इंपॉर्टेंट वर्ड्स: नेजल पोर्स यानी नाक के छोटे होल्स, नेजल कैविटी यानी नाक के अंदर का पार्ट, ट्रैकिया यानी विंड पाइप, लंग्स यानी फेफड़े. मतलब नाक के पार्ट्स, ट्रैकिया और लंग्स मिलकर रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाते हैं. क्विक समरी: सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम सब एक चेन में काम करते हैं. डीएनए. Even when cells are organized into tissues, organs and organ systems, मतलब जब सेल्स टिश्यूज, ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स बना लेते हैं, the cell remains the fundamental unit of structure and function in all living organisms. फंडामेंटल यूनिट का मतलब सबसे बेसिक यूनिट. मतलब फिर भी सेल ही सबसे बेसिक यूनिट होती है स्ट्रक्चर और फंक्शन की. This makes us wonder how such tiny cells perform so many different activities. मतलब इससे हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इतने छोटे सेल्स इतने सारे काम कैसे करते हैं. What are the different components of a cell? मतलब सेल के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं. How do cells in our body communicate with each other? मतलब हमारे बॉडी के सेल्स एक दूसरे से कैसे बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं. Do cells live forever or do they die? मतलब क्या सेल्स हमेशा जीते रहते हैं या मर जाते हैं? In this chapter, we will explore the answers to these questions. मतलब इस चैप्टर में हम इन सब सवालों के आंसर सीखेंगे as we enter the fascinating world of cells. Fascinating का मतलब बहुत इंटरेस्टिंग. मतलब और हम सेल्स की इंटरेस्टिंग दुनिया में एंटर करेंगे. GF. How to study cells? What do we call the ability of the human eye to see two very close objects as separate and distinct? मतलब ह्यूमन आई की वो एबिलिटी जिसमें वो दो पास पास ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग देख सके, उसे क्या कहते हैं? Imagine two tiny dots drawn on a piece of paper. मतलब सोचो पेपर पर दो छोटे डॉट्स बने हुए हैं. As the dots are moved closer, there comes a point at which they can no longer be seen as separate. जब डॉट्स और पास आते हैं, एक टाइम आता है जब वो अलग अलग नहीं दिखते. When viewed from about 25 centimeter, the near point of human eye, नियर पॉइंट का मतलब सबसे नजदीक डिस्टेंस जहां क्लियर दिखाई देता है. मतलब जब हम 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस से देखते हैं. 2 points separated by about 0.1 millimeter can be seen as distinct. Otherwise, they appear as a single point. मतलब अगर दो डॉट्स के बीच 0.1 मिलीमीटर डिस्टेंस हो तो वो अलग अलग दिखते हैं. अगर इससे कम हो, एक ही डॉट जैसा दिखेगा. This is called the limit of resolution of the human eye, which is 0.1 millimeter. लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का मतलब मिनिमम डिस्टेंस जहां तक आंख अलग ऑब्जेक्ट्स देख सकती है. मतलब इसे ह्यूमन आई की लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन कहते हैं, जो 0.1 मिलीमीटर होती है. आई. ओके, सो फर्स्ट हमारी लाइन है, अ सेल इज यूजुअली टू स्मॉल टू बी सीन बाय द अनएडेड आई. अब अनएडेड आई का मतलब बिना किसी हेल्प के आंख. मतलब सेल इतना छोटा होता है कि नॉर्मल आंखों से नहीं दिखाई देता. ई. ओके, नेक्स्ट लाइन है हमारी,
This raises an important question. How have cell biologists studied the structure and function of cells? मतलब इससे एक सवाल उठता है कि साइंटिस्ट्स ने इतनी छोटी सेल्स का स्ट्रक्चर और फंक्शन कैसे स्टडी किया? ओके, नेक्स्ट लाइन है हमारी दैट आर मच स्मॉलर देन द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ द ह्यूमन आई। मतलब जब सेल्स ह्यूमन आई की लिमिट 0.1 mm से भी छोटे हैं तो उन्हें कैसे देखा गया? ओके, नेक्स्ट लाइन है हमारी यू हैव लर्नड अबाउट कॉन्वेक्स लेंस। अब कॉन्वेक्स लेंस का मतलब एक ऐसा लेंस जो चीजों को बड़ा दिखाता है। मतलब तुमने कॉन्वेक्स लेंस के बारे में पढ़ा है? ओके, नेक्स्ट लाइन है हमारी अ कॉन्वेक्स लेंस और अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। मतलब एक कॉन्वेक्स लेंस या मल्टीपल लेंसेज का कॉम्बिनेशन यूज होता है। ओके, नेक्स्ट लाइन है हमारी दैट इज एन ऑब्जेक्टिव लेंस एंड एन आई पीस आर यूज्ड फॉर द मैग्निफिकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब मैग्निफिकेशन का मतलब बड़ा करना। मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस और आई पीस ऑब्जेक्ट को बड़ा करने के लिए यूज होते हैं। ओके, नेक्स्ट लाइन है हमारी टू मेक इट अपीयर लार्जर। मतलब ताकि छोटी चीज बड़ी दिखाई दे। सर्च Robert Hooke was the first person to observe a cell in 1665. मतलब रॉबर्ट हुक पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1665 में सेल देखा। Using a self-designed microscope capable of about 200-300x magnification. Self-designed का मतलब खुद बनाया हुआ। मतलब उन्होंने खुद का माइक्रोस्कोप बनाया जो चीजों को 200-300 टाइम्स बड़ा दिखाता था। सर्च करो। While examining a thin slice of cork. कॉर्क का मतलब पेड़ की बार्क, लकड़ी जैसा हल्का मटेरियल। मतलब जब वो कॉर्क का पतला टुकड़ा देख रही थी। He observed small box-like compartments and named them cells. मतलब उन्होंने छोटी बॉक्स जैसी स्ट्रक्चर्स देखे और उनका नाम सेल्स रखा। In school laboratories, light microscopes are used to observe objects. लाइट माइक्रोस्कोप का मतलब लाइट से चलने वाला माइक्रोस्कोप। मतलब स्कूल लैब्स में लाइट माइक्रोस्कोप यूज होता है ऑब्जेक्ट्स देखने के लिए। यूजिंग डिफरेंट ऑब्जेक्टिव लेंसेज EX, 10x, 40x। मतलब अलग अलग लेंसेज 10x, 40x यूज करके जूम बढ़ाया जाता है टू अचीव बेटर मैग्निफिकेशन एंड रेजोल्यूशन अंडर विजिबल लाइट। रेजोल्यूशन का मतलब क्लियर देखना। मतलब ताकि ऑब्जेक्ट ज्यादा बड़ा और क्लियर दिखाई दे। एक्सप्लोर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ माइक्रोस्कोप इन योर स्कूल लेबोरेटरी। मतलब स्कूल लैब में माइक्रोस्कोप के पार्ट्स को देखो और समझो। एंड यूज इट टू ऑब्जर्व फाइन स्ट्रक्चर्स ऑफ वेरियस मटेरियल्स। माइक्रोस्कोप से छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स को ऑब्जर्व करो। अंडर द माइक्रोस्कोप यू विल सी अ मैग्निफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्ट बड़ा दिखाई देता है। कैन यू एस्टिमेट इट्स एक्चुअल साइज? मतलब क्या तुम उसका असली साइज गैस कर सकती हो? ओके, सो क्विक समरी। रॉबर्ट हुक ने सेल डिस्कवर किया और माइक्रोस्कोप से हम छोटी चीजों को बड़ा और क्लियर देख सकते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल मतलब सेल की बनावट, स्ट्रक्चर। ओके, you have learned that cells are organized into specialized tissues and organs. Specialized का मतलब specific काम के लिए। मतलब cells, tissues और organs में organize होते हैं जो specific काम करते हैं and collectively perform specific function. मतलब ये सब मिलकर एक particular function perform करते हैं। For these cells to function as units, they must be able to interact with one another. Interact का मतलब बात, कनेक्शन करना। मतलब सेल्स को एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करना जरूरी है ताकि वो काम कर सकें। एंड विद देयर सराउंडिंग्स। सराउंडिंग्स का मतलब आसपास का एनवायरनमेंट। मतलब सेल्स को अपने एनवायरनमेंट के साथ भी इंटरैक्ट करना होता है। These interactions occur at the cell boundary. सेल बाउंड्री का मतलब सेल की आउटर बाउंड्री, मेम्ब्रेन। मतलब ये इंटरैक्शन सेल की बाउंड्री पर होते हैं where substances move between the cells and their external environment.
मतलब यहां से चीजों का अंदर बाहर मूवमेंट होता है सेल और एनवायरनमेंट के बीच। Even single-celled organisms exchange materials and respond to their environment through cell membrane. Single-celled का मतलब एक सेल वाली organisms. मतलब single-celled organisms भी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू एक्सचेंज और रिस्पॉन्स करते हैं। ओके, शॉर्ट समरी, सेल्स आपस में और एनवायरनमेंट के साथ सेल मेम्ब्रेन के थ्रू इंटरैक्ट करते हैं। ओके? हाँ, तो इसका मतलब हुआ सेल मेम्ब्रेन द यूनिवर्सल फीचर ऑफ अ सेल। यूनिवर्सल फीचर का मतलब हर सेल में होता है, मतलब सेल मेम्ब्रेन हर सेल का कॉमन पार्ट होता है। द सेल मेम्ब्रेन इज अ थिन बाउंड्री दैट सराउंड्स अ सेल एंड प्रोटेक्ट्स इट्स कंटेंट्स। थिन बाउंड्री का मतलब पतली लेयर, मतलब सेल मेम्ब्रेन एक पतली लेयर है जो सेल को घेर कर उसके अंदर के पार्ट्स को प्रोटेक्ट करती है। इट डिफाइंस द इंडिविजुअलिटी ऑफ अ सेल and is also called the plasma membrane. इंडिविजुअलिटी का मतलब अलग पहचान, मतलब ये मेम्ब्रेन सेल को अलग पहचान देती है और इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। द सेल मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल। सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब चुनिंदा चीजों को अंदर बाहर जाने देना, मतलब सेल मेम्ब्रेन सिर्फ कुछ सब्सटेंसेस को अंदर बाहर जाने देती है। Which means it allows some substances to pass through it while blocking others. मतलब ये कुछ चीजों को पास होने देती है और कुछ को रोक देती है। You have learned how oxygen and carbon dioxide move across the membranes of alveoli in the lungs. Alveoli का मतलब lungs के छोटे एयर सैक्स। मतलब तुमने पढ़ा है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड alveoli की मेम्ब्रेन से मूव करते हैं। How does the structure of the cell membrane in the cells of alveoli control the movement of substances across it? मतलब alveoli के सेल्स की मेम्ब्रेन कैसे कंट्रोल करती है कि कौन सी चीज अंदर या बाहर जाए? तो क्विक समरी, सेल मेम्ब्रेन एक प्रोटेक्टिव और सिलेक्टिव बाउंड्री है जो डिसाइड करती है कि क्या अंदर बाहर जाएगा। ओके, लेट अस अंडरस्टैंड एक्टिविटी 2.2। लेट अस एक्सपेरिमेंट, मतलब चलो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। नेक्स्ट, विद द हेल्प ऑफ अ किचन नाइफ केयरफुली कट अ पोटैटो इनटू 2 पीसेस। मतलब नाइफ की हेल्प से आलू को 2 बराबर पार्ट्स में काट लो। नेक्स्ट, मेजर एंड रिकॉर्ड द इनिशियल वेट ऑफ बोथ द पीसेस। इनिशियल वेट का मतलब शुरू का वेट, मतलब दोनों पीसेस का शुरू का वेट मेजर करके लिख लो। नेक्स्ट, put 1 piece of the potato in beaker A with plain water. मतलब एक पीस को नॉर्मल पानी बीकर A में डाल दो। नेक्स्ट, put the other piece of the potato in beaker B with 20% salt or sugar solution. मतलब दूसरे पीस को नमक या चीनी वाले पानी बीकर B में डाल दो। नेक्स्ट, leave them undisturbed for about an hour. Undisturbed का मतलब बिना हिलाए, मतलब दोनों को 1 घंटे तक बिना हिलाए छोड़ दो। नेक्स्ट, मेजर एंड रिकॉर्ड द फाइनल वेट ऑफ ईच पीस। मतलब अब दोनों का फाइनल वेट मेजर करके लिखो। नेक्स्ट, कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल एंड देयर फाइनल वेट्स। मतलब इनिशियल और फाइनल वेट का डिफरेंस निकालो। नेक्स्ट, व्हाट डू यू ऑब्जर्व? मतलब तुम क्या ऑब्जर्व करते हो? नेक्स्ट, बीकर ए, द पोटैटो पीस स्वेल्स। स्वेल्स का मतलब फूलना, मतलब बीकर ए में आलू का पीस फूल जाता है। नेक्स्ट, बीकर बी, द पोटैटो पीस श्रिंक्स। श्रिंक्स का मतलब सिकुड़ना, मतलब बीकर बी में आलू का पीस सिकुड़ जाता है। वेरी गुड। अब क्विक कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट, ये एक्सपेरिमेंट ऑस्मोसिस दिखाता है। What do you infer? What do you expect in terms of changes in their weight? मतलब तुम क्या कंक्लूजन निकालते हो और वेट में क्या चेंज एक्सपेक्ट करते हो? The weight of the potato piece in beaker A has increased. मतलब बीकर A वाला पोटैटो भारी हो गया, वेट बढ़ गया। While the weight of the potato piece in beaker B has decreased. मतलब बीकर बी वाला पोटैटो हल्का हो गया, वेट कम हो गया।
This happens because the cell membrane allows water to move in and out of the cell, but not the sugar or salt molecules. मतलब ये इसलिए होता है क्योंकि सेल मेम्ब्रेन सिर्फ वाटर को अंदर बाहर जाने देती है, शुगर या सॉल्ट को नहीं. Water moves from an area with more water and less solute, dilute solution. मतलब वाटर जहां ज्यादा होता है, dilute solution, वहां से मूव करता है. To an area with less water and more solute, concentrated solution. मतलब और जहां कम वाटर और ज्यादा सॉल्यूट होता है, वहां चला जाता है. Until the concentrations in the two areas become equal. मतलब ये प्रोसेस तब तक होती है जब तक दोनों साइड्स इक्वल ना हो जाएं. This movement of water through a selectively permeable membrane is called osmosis. मतलब इस प्रोसेस को osmosis कहते हैं. Drop. You have learned that particles of matter intermix, also called a concentration gradient. मतलब concentration का difference. मतलब पार्टिकल्स हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मिक्स होते हैं. डिफ्यूजन इज द नेट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम अ हायर टू अ लोअर कॉन्सेंट्रेशन. मतलब डिफ्यूजन में पार्टिकल्स ज्यादा से कम कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, विच अकर्स इवन विदाउट अ मेम्ब्रेन. मतलब ये प्रोसेस बिना मेम्ब्रेन की भी हो सकती है. ऑस्मोसिस इज द डिफ्यूजन ऑफ वाटर अक्रॉस अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. मतलब ऑस्मोसिस इक्वल टू वाटर का मूवमेंट थ्रू मेम्ब्रेन. इन प्लांट्स वाटर फ्रॉम द सॉइल एंटर्स रूट सेल्स बाय दिस प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस. मतलब प्लांट्स में पानी रूट्स के सेल्स में ऑस्मोसिस से जाता है, स्टेम. यानी क्विक समरी: बीकर ए वाटर इनसाइड, वीट अप. बीकर बी वाटर आउटसाइड, वीट डाउन. ये प्रोसेस ऑस्मोसिस. ड्रॉप. ओके, तो अब हम देखेंगे कि व्हाट इफ अ सेल इज केप्ट इन सॉल्ट और शुगर सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस. मतलब अगर सेल को अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन वाले सॉल्ट शुगर सॉल्यूशन में रखें तो क्या होगा? ओके, सो solute concentration of extracellular medium equal to solute concentration of intracellular medium equals to isotonic solution. Extracellular का मतलब सेल की बाहर और इंट्रासेल्यूलर का मतलब सेल की अंदर. मतलब जब बाहर और अंदर का कॉन्सेंट्रेशन सेम हो, इसे आइसोटोनिक सोल्यूशन कहते हैं और रिजल्ट सेल सेम साइज का रहता है, नो चेंज. ओके, so solute concentration of extracellular medium less than solute concentration of intracellular medium equal to hypotonic solution. मतलब जब बाहर का कॉन्सेंट्रेशन कम हो और अंदर ज्यादा हो, इसे हाइपोटोनिक सोल्यूशन कहते हैं और रिजल्ट वाटर सेल के अंदर आता है, सेल फूल जाता है, स्वेल्स हो जाता है, वाटर. ओके, सो solute concentration of extracellular medium more than solute concentration of intracellular medium equal to hypertonic solution. मतलब जब बाहर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो और अंदर कम हो, इसे हाइपरटोनिक सोल्यूशन कहते हैं और रिजल्ट वाटर सेल की बाहर निकलता है, सेल सिकुड़ जाता है, श्रिंक हो जाता है, वाटर. ओके, सो क्विक समरी फायर: आइसोटोनिक नो चेंज, हाइपोटोनिक स्वेलिंग, हाइपरटोनिक श्रिंकिंग. ओके, तो अगर चाहो तो मैं इसका डायग्राम प्लस रील स्क्रिप्ट वेरी वायरल टाइप भी बना देता हूँ, ठीक है? Structurally, the cell membrane is extremely thin, about 7 to 10 nanometers thick. नैनोमीटर nm का मतलब बहुत छोटी यूनिट. मतलब सेल मेम्ब्रेन बहुत पतली होती है, 7 to 10 nanometers. It is made up of lipids, fats and proteins. मतलब सेल मेम्ब्रेन फैट्स, लिपिड्स और प्रोटीन से बनी होती है. द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल एक्सप्लेन्स इट्स स्ट्रक्चर. फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का मतलब मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर समझाने का मॉडल. मतलब सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल से समझाया जाता है. द मेम्ब्रेन हैज अ लिपिड बाइलेयर. लिपिड बाइलेयर का मतलब लिपिड की 2 लेयर्स.
मतलब मेम्ब्रेन में लिपिड्स की 2 लेयर्स होती हैं, with water attracting heads outwards and water repelling tails inwards. मतलब लिपिड्स के हेड्स वाटर को अट्रैक्ट करते हैं बाहर की साइड और टेल्स वाटर से दूर रहते हैं अंदर की साइड. The molecules can move sideways, flip and rotate within the membrane. मतलब मेम्ब्रेन के मॉलिक्यूल्स इधर उधर मूव, फ्लिप और रोटेट कर सकते हैं. Hence it is fluid. इसलिए मेम्ब्रेन फ्लूइड, फ्लेक्सिबल मूविंग होती है. Proteins in the membrane act like gatekeepers. Gatekeepers का मतलब कंट्रोल करने वाले. मतलब प्रोटीन्स गेटकीपर्स की तरह काम करते हैं. इन हेल्पिंग सब्सटेंसेस पास थ्रू. मतलब ये प्रोटीन्स डिसाइड करते हैं कि कौन सी चीज मेम्ब्रेन के थ्रू पास करेगी. क्विक समरी फायर. सेल मेम्ब्रेन इक्वल टू लिपिड बाइलेयर प्लस प्रोटीन्स. फ्लूइड होती है, प्रोटीन्स इक्वल टू गेटकीपर्स. Since the molecules are arranged like tiles in a mosaic, it is called the mosaic model. Mosaic का मतलब टाइल्स जैसा पैटर्न. मतलब मॉलिक्यूल्स टाइल्स की तरह अरेंज्ड होते हैं, इसीलिए इसे मोज़ेक मॉडल कहते हैं. All living cells communicate with their surroundings and their neighboring cells through the cell membrane. मतलब सारी सेल्स सेल मेम्ब्रेन के थ्रू अपने आसपास और दूसरी सेल्स से कम्युनिकेट करते हैं. However, cells of plant, fungi and bacteria have an additional layer around the cell membrane. Additional layer का मतलब extra layer. मतलब प्लांट्स, फंगाई और बैक्टीरिया की सेल्स में सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक एक्स्ट्रा लेयर होती है, कॉल्ड द सेल वॉल. मतलब इस एक्स्ट्रा लेयर को सेल वॉल कहते हैं. What do you think is the necessity of the cell wall in these cells? मतलब तुम क्या सोचते हो कि सेल वॉल की जरूरत क्यों होती है? ओके, तो इसका आंसर क्या है? देखो, सेल वॉल की जरूरत इसलिए होती है. 1, ये प्रोटेक्शन देती है, शील्ड की तरह. 2, ये सेल को शेप और सपोर्ट देती है. 3, ज्यादा पानी आने पर सेल को बर्स्ट होने से बचाती है. तो समरी क्या हुई? सेल वॉल मीन्स एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट लेयर जो प्लांट्स, फंगाई और बैक्टीरिया में होती है. समझ आया सबको? एक्टिविटी 2.3 लेट अस इन्वेस्टिगेट. मतलब चलो एक और एक्सपेरिमेंट करके समझते हैं. डॉट. प्रिपेयर टेम्पररी स्लाइड्स ऑफ अ थिन पील ऑफ एन अनियन लीफ और अ रियो लीफ एंड माउंट इट विथ सैफ्रनिन to observe plant cells under a microscope. सैफ्रनिन का मतलब है रेड कलर स्टेन. मतलब सैफ्रनिन लगाओ ताकि सेल्स क्लियर दिखाई दे माइक्रोस्कोप में. डॉट. सिमिलरली प्रिपेयर अ टेम्पररी स्लाइड ऑफ चीक सेल्स. मतलब अब चीक, गले के अंदर की सेल्स की स्लाइड भी बनाओ. डॉट. बाय जेंटली स्क्रैपिंग द इनर साइड ऑफ योर चीक. मतलब कॉटन या टूथपिक से अंदर से हल्का स्क्रैप करो. डॉट. स्प्रेड द चीक सेल्स ऑन अ क्लीन ग्लास स्लाइड. मतलब सेल्स को स्लाइड पर स्प्रेड करो. डॉट. एड अ ड्रॉप ऑफ वाटर एंड मिथिलीन ब्लू स्टेन. मिथिलीन ब्लू का मतलब है ब्लू स्टेन. मतलब वाटर और स्टेन डालो ताकि सेल्स क्लियर दिखें. डॉट. ऑब्जर्व बोथ द स्लाइड्स अंडर अ माइक्रोस्कोप. दोनों स्लाइड्स को माइक्रोस्कोप में देखो. डॉट. अनियन पील सेल्स आर बॉक्स शेप्ड एंड रेगुलरली अरेंज्ड. मतलब अनियन या रियो सेल्स बॉक्स शेप की और प्रॉपर लाइन में अरेंज्ड होते हैं. डॉट. वेयरएज चीक सेल्स आर इरेगुलरली अरेंज्ड. मतलब चीक सेल्स रैंडम शेप और इरेगुलर होते हैं. डॉट. व्हाई डू यू थिंक दिस डिफरेंस एग्जिस्ट्स? मतलब ये डिफरेंस क्यों है? आंसर. प्लांट सेल्स में सेल वॉल होती है, इसीलिए फिक्स्ड शेप. एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं होती, इसीलिए इरेगुलर शेप. डॉट. प्रिपेयर 2 स्लाइड्स एंड पुट 20% शुगर सोल्यूशन. मतलब अब स्लाइड्स पर 20% शुगर सोल्यूशन डालो. डॉट. ऑब्जर्व देम अंडर अ माइक्रोस्कोप आफ्टर हाफ एन आवर. मतलब 30 मिनट बाद माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करो. डॉट. द बाउंड्रीज ऑफ द प्लांट सेल्स रिमेन द सेम बट देयर इनर कंटेंट श्रिंक्स. मतलब प्लांट सेल की आउटर बाउंड्री सेम रहती है पर अंदर का पार्ट सिकुड़ जाता है. डॉट. एंड द स्पेस बिटवीन द इनर एंड आउटर बाउंड्रीज इंक्रीजेस.
मतलब अंदर और बाहर के बीच गैप बढ़ जाता है. डॉट. You may observe that the cheek cells have shrunk considerably. मतलब cheek cells पूरे की पूरे सिकुड़ जाते हैं. डॉट. Quick concept fire. Plant cells, cell wall, sheep seam. Animal cells, no cell wall, fully shrink. डॉट. Important term. इस प्रोसेस को प्लाज्मोलिसिस कहते हैं. ड्रॉप. In general, plants cannot move from place to place. मतलब प्लांट्स एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते. Cl. So they need a rigid structure to withstand environmental stresses like wind and rain. Rigid का मतलब strong, मजबूत. इसलिए प्लांट्स को मजबूत स्ट्रक्चर चाहिए ताकि वो हवा और बारिश को झेल सकें. Therefore, plant cells have an additional covering outside the cell membrane called a cell wall. मतलब इसी वजह से प्लांट सेल्स के बाहर एक्स्ट्रा लेयर होती है जिसे सेल वॉल कहते हैं. The cell wall also helps leaves and flowers remain firm and maintain their shapes and help plants stay upright. मतलब ये प्लांट्स को शेप देती है और सीधा खड़ा रखती है. Although rigid, the cell wall is permeable. Permeable का मतलब चीजों को पास होने देना. मतलब सेल वॉल स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद कुछ चीजों को पास होने देती है. Which means water and some dissolved minerals can pass through it. मतलब वाटर और कुछ मिनरल्स सेल वॉल के थ्रू अंदर जा सकते हैं. Along with the selective permeability of the cell membrane, मतलब सेल मेम्ब्रेन भी सिलेक्टिवली चीजों को पास होने देती है, helps plant roots absorb water and nutrients from the soil. मतलब दोनों मिलकर रूट्स को सॉइल से वाटर और न्यूट्रिएंट्स लेने में हेल्प करते हैं. Cl water. When we place a royo leaf or an onion peel in a concentrated sugar solution, मतलब जब प्लांट सेल्स को कॉन्सेंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन में रखा जाता है, द प्लांट सेल्स लूज वाटर ड्यू टू ऑस्मोसिस. मतलब सेल्स ऑस्मोसिस के थ्रू पानी खो देते हैं. However, the cells do not shrink in size because their rigid cell wall maintains their shape. पर सेल्स साइज में श्रिंक नहीं होते क्योंकि सेल वॉल उनकी शेप मेंटेन करती है. The inner content of a cell shrinks as the cell membrane pulls away from the cell wall. मतलब सेल के अंदर का पार्ट सिकुड़ जाता है और मेम्ब्रेन सेल वॉल से दूर हो जाता है. This shows that the cell wall helps plant cells remain firm in their original shape. मतलब इससे पता चलता है कि सेल वॉल सेल्स को अपनी ओरिजिनल शेप में स्ट्रॉन्ग रखती है. Animal cells such as cheek cells do not have a cell wall. मतलब एनिमल सेल्स जैसे चीक सेल्स में सेल वॉल नहीं होती. Therefore, when placed in a concentrated sugar solution, they lose water and shrink. इसलिए जब उन्हें शुगर सॉल्यूशन में रखा जाता है, वो पानी खोकर पूरे के पूरे सिकुड़ जाते हैं. When quick summary, fire. Plant cells, cell wall, sheep seam. Animal cells, no cell wall, shrink. Without a rigid cell wall, animal cells can change shape easily. मतलब एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं होती, इसीलिए वो अपनी शेप इजीली चेंज कर सकते हैं. दिस सेल्यूलर फ्लेक्सिबिलिटी सपोर्ट्स द ओवरऑल मूवमेंट एंड फंक्शनिंग ऑफ एनिमल टिश्यूज. फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब लचाक या इजीली मूव होना. मतलब ये फ्लेक्सिबिलिटी मूवमेंट और बॉडी के काम करने में हेल्प करती है. The plant cell wall is primarily made of cellulose. Cellulose का मतलब एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट. मतलब प्लांट सेल वॉल मेनली सेल्यूलोज से बनी होती है. A type of carbohydrate formed by many glucose units linked together. मतलब सेल्यूलोज बहुत सारी ग्लूकोज यूनिट से मिलकर बना होता है. Cellulose in our diet acts as roughage, helping in digestion. Roughage का मतलब फाइबर. मतलब फूड में सेल्यूलोज फाइबर की तरह काम करता है और डाइजेशन में हेल्प करता है. Some microorganisms like fungi and bacteria also have a cell wall. मतलब कुछ माइक्रोऑर्गेनिजम्स जैसे फंगाई और बैक्टीरिया में भी सेल वॉल होती है. To provide protection and structural support to their cells. मतलब ये सेल वॉल प्रोटेक्शन और सपोर्ट देती है. Okay, so our next topic is the cell interior, a coordinated working system. Coordinated का मतलब मिलकर काम करना.
मतलब सेल के अंदर के पार्ट्स मिलकर काम करते हैं। ओके, यू हैव लर्न्ड दैट मोस्ट सेल्स हैव 3 बेसिक पार्ट्स। मतलब तुमने पढ़ा है कि हर सेल के 3 मेन पार्ट्स होते हैं। अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कॉल्ड अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है जो सिलेक्टिवली चीजों को अंदर बाहर जाने देती है। अ सेमी फ्लूइड जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड द साइटोप्लाज्म। सेमी फ्लूइड का मतलब आधा लिक्विड जैसा। मतलब एक साइटोप्लाज्म होता है जो जेली जैसा होता है। एंड अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। प्रोमिनेंट का मतलब इंपॉर्टेंट। मतलब और एक न्यूक्लियस होता है जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। In addition to the nucleus, the cytoplasm contains several subcellular components called organelles. Organelles का मतलब सेल के छोटे पार्ट्स। मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस के अलावा छोटे पार्ट्स होते हैं जिसे ऑर्गेनेल्स कहते हैं, along with other substances present in it. मतलब और साइटोप्लाज्म में और भी सब्सटेंसेस होते हैं, most of which are only visible with an electron microscope. मतलब इनमें से ज्यादातर पार्ट सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही दिखाई देते हैं। ओके, सो अ क्विक समरी फॉर यू। सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनेल्स सब मिलकर सेल को प्रॉपरली काम करने में हेल्प करते हैं। ओके, स्टडी द गिवन डायग्राम्स ऑफ अ बैक्टीरियल सेल, अ प्लांट सेल एंड एन एनिमल सेल। मतलब बैक्टीरियल, प्लांट और एनिमल सेल के डायग्राम्स को ध्यान से देखो। आगे, ऑब्जर्व द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन ईच ऑफ देम। मतलब हर सेल में कौन कौन से पार्ट्स हैं उन्हें ऑब्जर्व करो। आगे, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 2.1। मतलब अपने ऑब्जर्वेशंस को टेबल में लिखो। आगे, a bacterial cell lacks a well-defined nucleus and membrane-bound organelles. मतलब well-defined nucleus का मतलब clear nucleus, membrane-bound organelles का मतलब membrane वाले organelles. मतलब बैक्टीरियल सेल में प्रॉपर न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन वाले ऑर्गेनेल्स नहीं होते। आगे, सच सेल्स आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल्स। मतलब प्रोकैरियोटिक का मतलब प्रिमिटिव न्यूक्लियस वाले। मतलब ऐसे सेल्स को प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। आगे, इन ब्रैकेट EU मीन्स ट्रू एंड कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। मतलब EU इज ट्रू, कैरियन इज न्यूक्लियस। आगे, इन प्रोकैरियोटिक सेल्स मोस्ट सेल्यूलर एक्टिविटीज टेक प्लेस डायरेक्टली इन द साइटोप्लाज्म। मतलब इन सेल्स में ज्यादातर काम डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में होता है। आगे, इन कॉन्ट्रास्ट प्लांट एंड एनिमल सेल्स हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। मतलब प्लांट और एनिमल सेल्स में प्रॉपर न्यूक्लियस होता है। आगे, एंड सेवरल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। मतलब और इनमें मेम्ब्रेन वाले ऑर्गेनेल्स भी होते हैं। आगे, सच सेल्स आर कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल्स। मतलब ऐसे सेल्स को यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। आगे, इन ब्रैकेट U मीन्स ट्रू एंड कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। मतलब U इज ट्रू, कैरियन इज न्यूक्लियस। आगे, मोर डिटेल्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। मतलब आगे हम इन दोनों टाइप्स के सेल्स के डिफरेंसेस और डिटेल्स पढ़ेंगे। आगे, EU इज प्रो, यूकैरियोटिक इज ट्रू एंड प्रोकैरियोटिक इज प्रिमिटिव, प्रोकैरियोटिक इज प्रिमिटिव न्यूक्लियस। स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल मतलब सेल की बनावट, स्ट्रक्चर। ओके, you have learned that cells are organized into specialized tissues and organs. Specialized का मतलब specific काम के लिए। मतलब cells, tissues और organs में organize होते हैं जो specific काम करते हैं and collectively perform specific function. मतलब ये सब मिलकर एक particular function perform करते हैं। For these cells to function as units, they must be able to interact with one another. Interact का मतलब बात, कनेक्शन करना।
मतलब सेल्स को एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करना जरूरी है ताकि वो काम कर सकें। एंड विद देयर सराउंडिंग्स, सराउंडिंग्स का मतलब आसपास का एनवायरनमेंट, मतलब सेल्स को अपने एनवायरनमेंट के साथ भी इंटरैक्ट करना होता है। दीज इंटरैक्शंस अकर एट द सेल बाउंड्री। सेल बाउंड्री का मतलब सेल की आउटर बाउंड्री, मेम्ब्रेन। मतलब ये इंटरैक्शन सेल की बाउंड्री पर होते हैं, where substances move between the cells and their external environment. मतलब यहां से चीजों का अंदर बाहर मूवमेंट होता है सेल और एनवायरनमेंट के बीच। Even single celled organisms exchange materials and respond to their environment through cell membrane. सिंगल सेल्ड का मतलब एक सेल वाले ऑर्गेनिजम्स, मतलब सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स भी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू एक्सचेंज और रिस्पॉन्स करते हैं। ओके, शॉर्ट समरी, सेल्स आपस में और एनवायरनमेंट के साथ सेल मेम्ब्रेन के थ्रू इंटरैक्ट करते हैं। ओके हाँ, तो इसका मतलब हुआ सेल मेम्ब्रेन द यूनिवर्सल फीचर ऑफ अ सेल। यूनिवर्सल फीचर का मतलब हर सेल में होता है, मतलब सेल मेम्ब्रेन हर सेल का कॉमन पार्ट होता है। द सेल मेम्ब्रेन इज अ थिन बाउंड्री दैट सराउंड्स अ सेल एंड प्रोटेक्ट्स इट्स कंटेंट्स। थिन बाउंड्री का मतलब पतली लेयर, मतलब सेल मेम्ब्रेन एक पतली लेयर है जो सेल को घेर कर उसके अंदर के पार्ट्स को प्रोटेक्ट करती है। इट डिफाइंस द इंडिविजुअलिटी ऑफ अ सेल एंड इज ऑल्सो कॉल्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इंडिविजुअलिटी का मतलब अलग पहचान, मतलब ये मेम्ब्रेन सेल को अलग पहचान देती है और इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। द सेल मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल। सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब चुनिंदा चीजों को अंदर बाहर जाने देना, मतलब सेल मेम्ब्रेन सिर्फ कुछ सब्सटेंसेस को अंदर बाहर जाने देती है, which means it allows some substances to pass through it while blocking others. मतलब ये कुछ चीजों को पास होने देती है और कुछ को रोक देती है। You have learned how oxygen and carbon dioxide move across the membranes of alveoli in the lungs. Alveoli का मतलब lungs के छोटे एयर सैक्स। मतलब तुमने पढ़ा है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई की मेम्ब्रेन से मूव करते हैं। How does the structure of the cell membrane in the cells of alveoli control the movement of substances across it? मतलब alveoli की सेल्स की मेम्ब्रेन कैसे कंट्रोल करती है कि कौन सी चीज अंदर या बाहर जाए? तो क्विक समरी, सेल मेम्ब्रेन एक प्रोटेक्टिव और सिलेक्टिव बाउंड्री है जो डिसाइड करती है कि क्या अंदर बाहर जाएगा। ओके, लेट अस अंडरस्टैंड एक्टिविटी 2.2। लेट अस एक्सपेरिमेंट, मतलब चलो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। नेक्स्ट, विद द हेल्प ऑफ अ किचन नाइफ केयरफुली कट अ पोटैटो इनटू 2 पीसेस। मतलब नाइफ की हेल्प से आलू को 2 बराबर पार्ट्स में काट लो। नेक्स्ट, मेजर एंड रिकॉर्ड द इनिशियल वेट ऑफ बोथ द पीसेस। इनिशियल वेट का मतलब शुरू का वेट, मतलब दोनों पीसेस का शुरू का वेट मेजर करके लिख लो। नेक्स्ट, put 1 piece of the potato in beaker A with plain water. मतलब एक पीस को नॉर्मल पानी बीकर A में डाल दो। नेक्स्ट, put the other piece of the potato in beaker B with 20% salt or sugar solution. मतलब दूसरे पीस को नमक या चीनी वाले पानी बीकर B में डाल दो। नेक्स्ट, leave them undisturbed for about an hour. Undisturbed का मतलब बिना हिलाए, मतलब दोनों को 1 घंटे तक बिना हिलाई छोड़ दो। नेक्स्ट, मेजर एंड रिकॉर्ड द फाइनल वेट ऑफ ईच पीस। मतलब अब दोनों का फाइनल वेट मेजर करके लिखो। नेक्स्ट, कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल एंड देयर फाइनल वेट्स। मतलब इनिशियल और फाइनल वेट का डिफरेंस निकालो। नेक्स्ट, व्हाट डू यू ऑब्जर्व? मतलब तुम क्या ऑब्जर्व करते हो? नेक्स्ट, बीकर ए, द पोटैटो पीस स्वेल्स। स्वेल्स का मतलब फूलना, मतलब बीकर ए में आलू का पीस फूल जाता है। नेक्स्ट, बीकर बी, द पोटैटो पीस श्रिंक्स। श्रिंक्स का मतलब सिकुड़ना, मतलब बीकर बी में आलू का पीस सिकुड़ जाता है। वेरी गुड। अब क्विक कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट, ये एक्सपेरिमेंट ऑस्मोसिस दिखाता है। What do you infer? What do you expect in terms of changes in their weight? मतलब
तुम क्या कंक्लूजन निकालते हो और वेट में क्या चेंज एक्सपेक्ट करते हो? The weight of the potato piece in beaker A has increased. मतलब बीकर A वाला पोटैटो भारी हो गया, वेट बढ़ गया. While the weight of the potato piece in beaker B has decreased. मतलब बीकर B वाला पोटैटो हल्का हो गया, वेट कम हो गया. This happens because the cell membrane allows water to move in and out of the cell, but not the sugar or salt molecules. मतलब ये इसलिए होता है क्योंकि सेल मेम्ब्रेन सिर्फ वाटर को अंदर बाहर जाने देती है, शुगर या सॉल्ट को नहीं. Water moves from an area with more water and less solute, dilute solution. मतलब वाटर जहां ज्यादा होता है, dilute solution, वहां से मूव करता है. To an area with less water and more solute, concentrated solution. मतलब और जहां कम वाटर और ज्यादा सॉल्यूट होता है, वहां चला जाता है. Until the concentrations in the two areas become equal. मतलब ये प्रोसेस तब तक होती है जब तक दोनों साइड्स इक्वल ना हो जाएं. This movement of water through a selectively permeable membrane is called osmosis. मतलब इस प्रोसेस को ऑस्मोसिस कहते हैं. ड्रॉप. You have learned that particles of matter intermix, also called a concentration gradient. मतलब concentration का difference. मतलब पार्टिकल्स हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मिक्स होते हैं. डिफ्यूजन इज द नेट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम अ हायर टू अ लोअर कॉन्सेंट्रेशन. मतलब डिफ्यूजन में पार्टिकल्स ज्यादा से कम कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, विच अकर्स इवन विदाउट अ मेम्ब्रेन. मतलब ये प्रोसेस बिना मेम्ब्रेन की भी हो सकती है. ऑस्मोसिस इज द डिफ्यूजन ऑफ वाटर अक्रॉस अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. मतलब ऑस्मोसिस इक्वल टू वाटर का मूवमेंट थ्रू मेम्ब्रेन. इन प्लांट्स वाटर फ्रॉम द सॉइल एंटर्स रूट सेल्स बाय दिस प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस. मतलब प्लांट्स में पानी रूट्स के सेल्स में ऑस्मोसिस से जाता है, स्टेम. यानी क्विक समरी. बीकर ए वाटर इनसाइड, वेट अप. बीकर बी वाटर आउटसाइड, वेट डाउन. ये प्रोसेस ऑस्मोसिस. ड्रॉप. ओके, तो अब हम देखेंगे कि व्हाट इफ अ सेल इज केप्ट इन सॉल्ट और शुगर सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस. मतलब अगर सेल को अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन वाले सॉल्ट शुगर सॉल्यूशन में रखें तो क्या होगा? ओके, सो solute concentration of extracellular medium equal to solute concentration of intracellular medium equals to isotonic solution. Extracellular का मतलब सेल की बाहर और इंट्रासेल्यूलर का मतलब सेल की अंदर. मतलब जब बाहर और अंदर का कॉन्सेंट्रेशन सेम हो, इसे आइसोटोनिक सोल्यूशन कहते हैं और रिजल्ट सेल सेम साइज का रहता है, नो चेंज. ओके, so solute concentration of extracellular medium less than solute concentration of intracellular medium equal to hypotonic solution. मतलब जब बाहर का कॉन्सेंट्रेशन कम हो और अंदर ज्यादा हो, इसे हाइपोटोनिक सोल्यूशन कहते हैं और रिजल्ट वाटर सेल के अंदर आता है, सेल फूल जाता है, स्वेल्स हो जाता है, वाटर. ओके, सो solute concentration of extracellular medium more than solute concentration of intracellular medium equal to hypertonic solution. मतलब जब बाहर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो और अंदर कम हो, इसे हाइपरटोनिक सोल्यूशन कहते हैं और रिजल्ट वाटर सेल की बाहर निकलता है, सेल सिकुड़ जाता है, श्रिंक हो जाता है, वाटर. ओके, सो क्विक समरी फायर. आइसोटोनिक, नो चेंज. हाइपोटोनिक, स्वेलिंग. हाइपरटोनिक, श्रिंकिंग. ओके, तो अगर चाहो तो मैं इसका डायग्राम प्लस रील स्क्रिप्ट वेरी वायरल टाइप भी बना देता हूँ, ठीक है? Structurally, the cell membrane is extremely thin, about 7 to 10 nanometers thick. नैनोमीटर nm का मतलब बहुत छोटी यूनिट. मतलब सेल मेम्ब्रेन बहुत पतली होती है, 7 to 10 nanometers. It is made up of lipids, fats and proteins.
मतलब सेल मेम्ब्रेन फैट्स, लिपिड्स और प्रोटीन से बनी होती है। द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल एक्सप्लेन्स इट्स स्ट्रक्चर। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का मतलब मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर समझाने का मॉडल। मतलब सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल से समझाया जाता है। द मेम्ब्रेन हैज़ अ लिपिड बाइलेयर। लिपिड बाइलेयर का मतलब लिपिड की 2 लेयर्स। मतलब मेम्ब्रेन में लिपिड्स की 2 लेयर्स होती हैं, with water attracting heads outwards and water repelling tails inwards। मतलब लिपिड्स के हेड्स वाटर को अट्रैक्ट करते हैं बाहर की साइड और टेल्स वाटर से दूर रहते हैं अंदर की साइड। द मॉलिक्यूल्स कैन मूव साइडवेज, फ्लिप एंड रोटेट विद इन द मेम्ब्रेन। मतलब मेम्ब्रेन के मॉलिक्यूल्स इधर उधर मूव, फ्लिप और रोटेट कर सकते हैं। हेंस इट इज फ्लूइड, इसलिए मेम्ब्रेन फ्लूइड, फ्लेक्सिबल मूविंग होती है। प्रोटीन्स इन द मेम्ब्रेन एक्ट लाइक गेटकीपर्स। गेटकीपर्स का मतलब कंट्रोल करने वाले। मतलब प्रोटीन्स गेटकीपर्स की तरह काम करते हैं इन हेल्पिंग सब्सटेंसेस पास थ्रू। मतलब ये प्रोटीन्स डिसाइड करते हैं कि कौन सी चीज मेम्ब्रेन के थ्रू पास करेगी। क्विक समरी फायर, सेल मेम्ब्रेन इक्वल टू लिपिड बाइलेयर प्लस प्रोटीन्स। फ्लूइड होती है, प्रोटीन्स इक्वल टू गेटकीपर्स। Since the molecules are arranged like tiles in a mosaic, it is called the mosaic model. Mosaic का मतलब टाइल्स जैसा पैटर्न। मतलब मॉलिक्यूल्स टाइल्स की तरह अरेंज्ड होते हैं, इसीलिए इसे मोज़ेक मॉडल कहते हैं। All living cells communicate with their surroundings and their neighboring cells through the cell membrane. मतलब सारी सेल्स सेल मेम्ब्रेन के थ्रू अपने आसपास और दूसरी सेल से कम्युनिकेट करते हैं। However, cells of plant, fungi and bacteria have an additional layer around the cell membrane. Additional layer का मतलब extra layer। मतलब प्लांट्स, फंगाई और बैक्टीरिया की सेल्स में सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक एक्स्ट्रा लेयर होती है, कॉल्ड द सेल वॉल। मतलब इस एक्स्ट्रा लेयर को सेल वॉल कहते हैं। What do you think is the necessity of the cell wall in these cells? मतलब तुम क्या सोचते हो कि सेल वॉल की जरूरत क्यों होती है? ओके, तो इसका आंसर क्या है? देखो, सेल वॉल की जरूरत इसलिए होती है, 1, ये प्रोटेक्शन देती है, शील्ड की तरह। 2, ये सेल को शेप और सपोर्ट देती है। 3, ज्यादा पानी आने पर सेल को बर्स्ट होने से बचाती है। तो समरी क्या हुई? सेल वॉल मीन्स एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट लेयर जो प्लांट्स, फंगाई और बैक्टीरिया में होती है। समझ आया सबको? एक्टिविटी 2.3 लेट अस इन्वेस्टिगेट। मतलब चलो एक और एक्सपेरिमेंट करके समझते हैं। डॉट प्रिपेयर टेम्पररी स्लाइड्स ऑफ अ थिन पील ऑफ एन अनियन लीफ और अ रियो लीफ एंड माउंट इट विथ सैफ्रनिन to observe plant cells under a microscope. सैफ्रनिन का मतलब है रेड कलर स्टेन। मतलब सैफ्रनिन लगाओ ताकि सेल्स क्लियर दिखाई दे माइक्रोस्कोप में। डॉट सिमिलरली प्रिपेयर अ टेम्पररी स्लाइड ऑफ चीक सेल्स। मतलब अब चीक, गले के अंदर के सेल्स की स्लाइड भी बनाओ। डॉट बाय जेंटली स्क्रैपिंग द इनर साइड ऑफ योर चीक। मतलब कॉटन या टूथपिक से अंदर से हल्का स्क्रैप करो। डॉट स्प्रेड द चीक सेल्स ऑन अ क्लीन ग्लास स्लाइड। मतलब सेल्स को स्लाइड पर स्प्रेड करो। डॉट एड अ ड्रॉप ऑफ वाटर एंड मिथिलीन ब्लू स्टेन। मिथिलीन ब्लू का मतलब है ब्लू स्टेन। मतलब वाटर और स्टेन डालो ताकि सेल्स क्लियर दिखें। डॉट ऑब्जर्व बोथ द स्लाइड्स अंडर अ माइक्रोस्कोप। दोनों स्लाइड्स को माइक्रोस्कोप में देखो। डॉट अनियन पील सेल्स आर बॉक्स शेप्ड एंड रेगुलरली अरेंज्ड। मतलब अनियन या रियो सेल्स बॉक्स शेप के और प्रॉपर लाइन में अरेंज्ड होते हैं। डॉट whereas cheek cells are irregularly arranged। मतलब cheek cells रैंडम शेप और इरेग्युलर होते हैं। डॉट why do you think this difference exists? मतलब ये डिफरेंस क्यों है? आंसर प्लांट सेल्स में सेल वॉल होती है, इसीलिए फिक्स्ड शेप। एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं होती, इसीलिए इरेग्युलर शेप। डॉट प्रिपेयर 2 स्लाइड्स एंड पुट 20% शुगर सोल्यूशन। मतलब अब स्लाइड्स पर 20% शुगर सोल्यूशन डालो।
डॉट ऑब्जर्व देम अंडर अ माइक्रोस्कोप आफ्टर हाफ एन आवर, मतलब 30 मिनट बाद माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करो. डॉट द बाउंड्रीज ऑफ द प्लांट सेल्स रिमेन द सेम बट देयर इनर कंटेंट श्रिंक्स, मतलब प्लांट सेल की आउटर बाउंड्री सेम रहती है पर अंदर का पार्ट सिकुड़ जाता है. डॉट एंड द स्पेस बिटवीन द इनर एंड आउटर बाउंड्रीज इंक्रीजेस, मतलब अंदर और बाहर के बीच गैप बढ़ जाता है. डॉट यू मे ऑब्जर्व दैट द चीक सेल्स हैव श्रंक कंसिडरेबली, मतलब चीक सेल्स पूरे की पूरे सिकुड़ जाते हैं. डॉट क्विक कॉन्सेप्ट फायर, प्लांट सेल्स सेल वॉल शीप सीम, एनिमल सेल्स नो सेल वॉल फुली श्रिंक. डॉट इंपॉर्टेंट टर्म, इस प्रोसेस को प्लाज्मोलिसिस कहते हैं. ड्रॉप In general, plants cannot move from place to place. मतलब plants एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते. CL. So they need a rigid structure to withstand environmental stresses like wind and rain. Rigid का मतलब strong, मजबूत. इसलिए प्लांट्स को मजबूत स्ट्रक्चर चाहिए ताकि वो हवा और बारिश को झेल सकें. Therefore, plant cells have an additional covering outside the cell membrane called a cell wall. मतलब इसी वजह से प्लांट सेल्स के बाहर एक्स्ट्रा लेयर होती है जिसे सेल वॉल कहते हैं. The cell wall also helps leaves and flowers remain firm and maintain their shapes and help plants stay upright. मतलब ये प्लांट्स को शेप देती है और सीधा खड़ा रखती है. Although rigid, the cell wall is permeable. Permeable का मतलब चीजों को पास होने देना. मतलब सेल वॉल स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद कुछ चीजों को पास होने देती है. Which means water and some dissolved minerals can pass through it. मतलब वाटर और कुछ मिनरल्स सेल वॉल के थ्रू अंदर जा सकते हैं. Along with the selective permeability of the cell membrane, मतलब सेल मेम्ब्रेन भी सिलेक्टिवली चीजों को पास होने देती है, helps plant roots absorb water and nutrients from the soil. मतलब दोनों मिलकर रूट्स को सॉइल से वाटर और न्यूट्रिएंट्स लेने में हेल्प करते हैं. Cl water. When we place a royo leaf or an onion peel in a concentrated sugar solution, मतलब जब प्लांट सेल्स को concentrated sugar solution में रखा जाता है, the plant cells lose water due to osmosis. मतलब सेल्स ऑस्मोसिस के थ्रू पानी खो देते हैं. However, the cells do not shrink in size because their rigid cell wall maintains their shape. पर सेल्स साइज में श्रिंक नहीं होते क्योंकि सेल वॉल उनकी शेप मेंटेन करती है. The inner content of a cell shrinks as the cell membrane pulls away from the cell wall. मतलब सेल के अंदर का पार्ट सिकुड़ जाता है और मेम्ब्रेन सेल वॉल से दूर हो जाता है. This shows that the cell wall helps plant cells remain firm in their original shape. मतलब इससे पता चलता है कि सेल वॉल सेल्स को अपनी ओरिजिनल शेप में स्ट्रॉन्ग रखती है. Animal cells such as cheek cells do not have a cell wall. मतलब एनिमल सेल्स जैसे चीक सेल्स में सेल वॉल नहीं होती. Therefore, when placed in a concentrated sugar solution, they lose water and shrink. इसलिए जब उन्हें शुगर सॉल्यूशन में रखा जाता है, वो पानी खोकर पूरे के पूरे सिकुड़ जाते हैं. When quick summary, fire, plant cells, cell wall, sheep seam. Animal cells, no cell wall, shrink. Without a rigid cell wall, animal cells can change shape easily. मतलब एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं होती, इसीलिए वो अपनी शेप इजीली चेंज कर सकते हैं. दिस सेल्यूलर फ्लेक्सिबिलिटी सपोर्ट्स द ओवरऑल मूवमेंट एंड फंक्शनिंग ऑफ एनिमल टिश्यूज. फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब लचाक या इजीली मूव होना. मतलब ये फ्लेक्सिबिलिटी मूवमेंट और बॉडी के काम करने में हेल्प करती है. The plant cell wall is primarily made of cellulose. Cellulose का मतलब एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट. मतलब प्लांट सेल वॉल मेनली सेल्यूलोज से बनी होती है. A type of carbohydrate formed by many glucose units linked together. मतलब सेल्यूलोज बहुत सारी ग्लूकोज यूनिट से मिलकर बना होता है. Cellulose in our diet acts as roughage, helping in digestion. Roughage का मतलब फाइबर. मतलब फूड में सेल्यूलोज फाइबर की तरह काम करता है और डाइजेशन में हेल्प करता है. Some microorganisms like fungi and bacteria also have a cell wall. मतलब
कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे फंगाई और बैक्टीरिया में भी सेल वॉल होती है टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू देयर सेल्स। मतलब ये सेल वॉल प्रोटेक्शन और सपोर्ट देती है। Okay, so our next topic is the cell interior, a coordinated working system. Coordinated का मतलब मिलकर काम करना। मतलब सेल के अंदर के पार्ट्स मिलकर काम करते हैं। Okay, you have learned that most cells have 3 basic parts. मतलब तुमने पढ़ा है कि हर सेल के 3 मेन पार्ट्स होते हैं। A selectively permeable membrane called the plasma membrane. मतलब एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है जो सिलेक्टिवली चीजों को अंदर बाहर जाने देती है। A semi-fluid jelly-like substance called the cytoplasm. Semi-fluid का मतलब आधा लिक्विड जैसा। मतलब एक साइटोप्लाज्म होता है जो जेली जैसा होता है। And a prominent nucleus. Prominent का मतलब important. मतलब और एक न्यूक्लियस होता है जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। In addition to the nucleus, the cytoplasm contains several subcellular components called organelles. Organelles का मतलब सेल के छोटे पार्ट्स। मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस के अलावा छोटे पार्ट्स होते हैं जिसे ऑर्गेनेल्स कहते हैं, along with other substances present in it. मतलब और साइटोप्लाज्म में और भी सब्सटेंसेस होते हैं, most of which are only visible with an electron microscope. मतलब इनमें से ज्यादातर पार्ट सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही दिखाई देते हैं। ओके, सो अ क्विक समरी फॉर यू। सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनेल्स सब मिलकर सेल को प्रॉपरली काम करने में हेल्प करते हैं। ओके, Study the given diagrams of a bacterial cell, a plant cell and an animal cell. मतलब बैक्टीरियल, प्लांट और एनिमल सेल के डायग्राम्स को ध्यान से देखो। आगे, ऑब्जर्व द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन ईच ऑफ देम। मतलब हर सेल में कौन कौन से पार्ट्स हैं उन्हें ऑब्जर्व करो। आगे, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 2.1। मतलब अपने ऑब्जर्वेशंस को टेबल में लिखो। आगे, a bacterial cell lacks a well-defined nucleus and membrane-bound organelles. मतलब well-defined nucleus का मतलब clear nucleus, membrane-bound organelles का मतलब membrane वाले organelles. मतलब बैक्टीरियल सेल में प्रॉपर न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन वाले ऑर्गेनेल्स नहीं होते। आगे, सच सेल्स आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल्स। मतलब प्रोकैरियोटिक का मतलब प्रिमिटिव न्यूक्लियस वाले। मतलब ऐसे सेल्स को प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। आगे, इन ब्रैकेट EU मीन्स ट्रू एंड कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। मतलब EU इज ट्रू, कैरियन इज न्यूक्लियस। आगे, इन प्रोकैरियोटिक सेल्स मोस्ट सेल्यूलर एक्टिविटीज टेक प्लेस डायरेक्टली इन द साइटोप्लाज्म। मतलब इन सेल्स में ज्यादातर काम डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में होता है। आगे, इन कॉन्ट्रास्ट प्लांट एंड एनिमल सेल्स हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। मतलब प्लांट और एनिमल सेल्स में प्रॉपर न्यूक्लियस होता है। आगे, एंड सेवरल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। मतलब और इनमें मेम्ब्रेन वाले ऑर्गेनेल्स भी होते हैं। आगे, सच सेल्स आर कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल्स। मतलब ऐसे सेल्स को यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। आगे, इन ब्रैकेट U मीन्स ट्रू एंड कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। मतलब U इज ट्रू, कैरियन इज न्यूक्लियस। आगे, more details of the characteristics of prokaryotic and eukaryotic cells। मतलब आगे हम इन दोनों टाइप्स के सेल्स के डिफरेंसेस और डिटेल्स पढ़ेंगे। आगे, EU is pro, eukaryotic is true and prokaryotic is primitive, prokaryotic is primitive nucleus। Why do eukaryotic cells need these organelles? मतलब यूकैरियोटिक सेल्स को ऑर्गेनेल्स की जरूरत क्यों होती है? Eukaryotic cells carry out various life processes in different cell organelles independently at the same time. मतलब
यूकैरियोटिक सेल्स में अलग अलग ऑर्गेनेल्स एक ही टाइम पर अपना अपना काम करते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स हेल्प इन बिल्डिंग न्यू मटेरियल्स, मतलब ऑर्गेनेल्स नए मटेरियल्स जैसे प्रोटीन्स, मॉलिक्यूल्स बनाने में हेल्प करते हैं। रिमूविंग वेस्ट, मतलब ये वेस्ट मटेरियल्स को बाहर निकालते हैं। एंड प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द सेल, मतलब और सेल को एनर्जी भी देते हैं, बिजली। दे वर्क टुगेदर टू परफॉर्म ऑल फंक्शंस ऑफ अ सेल, मतलब सारे ऑर्गेनेल्स मिलकर सेल के सारे काम कंप्लीट करते हैं। इन अदर वर्ड्स, अ सेल इज लाइक अ टाइनी लिविंग फैक्ट्री। फैक्ट्री का मतलब काम करने की जगह, मतलब सेल एक छोटी सी फैक्ट्री जैसा होता है, चमन छोटा, with each of its part doing a specific job, मतलब जिसमें हर पार्ट अपना अलग काम करता है। क्विक समरी: फायर, सेल, फैक्ट्री, हर ऑर्गेनेल, वर्कर, सब मिलकर काम करते हैं तो सेल प्रॉपर्ली फंक्शन करता है। गुड जॉब। Let us explore these specialized structures present inside a cell. Specialized structures का मतलब स्पेशल काम वाले पार्ट्स, मतलब चलो सेल के अंदर की स्पेशल पार्ट्स ऑर्गेनेल्स को समझते हैं। न्यूक्लियस, हाउस ऑफ कोडेड इंस्ट्रक्शंस। कोडेड इंस्ट्रक्शंस का मतलब जीन्स, डीएनए की इंफॉर्मेशन, मतलब न्यूक्लियस डीएनए का घर होता है जहां सारी इंफॉर्मेशन होती है, डीएनए। द न्यूक्लियस हैज अ डबल लेयर्ड कवरिंग कॉल्ड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। डबल लेयर्ड का मतलब दो लेयर्स वाली, मतलब न्यूक्लियस के अराउंड दो लेयर वाली मेम्ब्रेन होती है जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। Which has pores that allow the transfer of material between the nucleus and the cytoplasm. Pores का मतलब छोटी होल्स, मतलब इस मेम्ब्रेन में छोटे पोर्स होते हैं जो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच एक्सचेंज करते हैं। The nucleolus is the dense round body in the nucleus. न्यूक्लियोलस का मतलब न्यूक्लियस के अंदर का राउंड पार्ट, मतलब न्यूक्लियस के अंदर एक गोल और डेंस स्ट्रक्चर होता है जिसे न्यूक्लियोलस कहते हैं। Where synthesis of ribosomal subunits take place. सिंथेसिस का मतलब बनाना, मतलब यहाँ राइबोसोम की पार्ट्स, सब यूनिट्स बनते हैं। These subunits then exit the nucleus to cytoplasm. मतलब ये पार्ट्स न्यूक्लियस से बाहर साइटोप्लाज्म में चले जाते हैं। Where one large and one small subunits assemble to form ribosome. मतलब साइटोप्लाज्म में एक बड़ा और एक छोटा पार्ट मिलकर राइबोसोम बनाते हैं। The nucleus contains chromosomes, which are visible as rod-shaped structures only when the cell is about to divide. देखिए, क्रोमोसोम्स का मतलब डीएनए वाले स्ट्रक्चर्स, मतलब न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं जो सिर्फ सेल डिवीजन के टाइम रॉड शेप में दिखते हैं। Chromosomes contain information for inheritance of characters from parents to the next generation. देखिए, इनहेरिटेंस का मतलब पेरेंट्स से ट्रेट्स मिलना, मतलब क्रोमोसोम्स में पेरेंट्स की ट्रेट्स यानी फीचर्स की इंफॉर्मेशन होती है इन द फॉर्म ऑफ डीएनए यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल्स, मतलब ये इंफॉर्मेशन डीएनए की फॉर्म में होती है। क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड स्पेसिफिक प्रोटीन्स, मतलब क्रोमोसोम्स डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। डीएनए मॉलिक्यूल्स कंटेन द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। देखिए, जेनेटिक इंफॉर्मेशन का मतलब हेरिडिटरी इन्फो, मतलब डीएनए में जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। द फंक्शनल सेगमेंट्स ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन्स। देखिए, जीन्स का मतलब डीएनए के छोटे पार्ट्स, मतलब डीएनए के छोटे वर्किंग पार्ट्स को जीन्स कहते हैं। इन अ नॉन डिवाइडिंग सेल, दिस डीएनए इज प्रेजेंट एज पार्ट ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल। देखिए, क्रोमैटिन का मतलब डीएनए का लूज फॉर्म, मतलब जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता तब डीएनए क्रोमैटिन की फॉर्म। थ्रेड्स ऑफ क्यूरियोसिटी, मतलब इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। Some cells are specialized to perform specific functions.
स्पेशलाइज्ड का मतलब स्पेसिफिक काम के लिए, मतलब कुछ सेल्स एक पर्टिकुलर काम के लिए बने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, mature red blood cells, RBCs, in humans do not have a nucleus. Enucleate. Enucleate का मतलब न्यूक्लियस नहीं होता, मतलब ह्यूमन RBCs में न्यूक्लियस नहीं होता। The absence of a nucleus provides more space for hemoglobin. मतलब न्यूक्लियस ना होने से ज्यादा जगह मिलती है हीमोग्लोबिन के लिए, allowing it to transport a larger amount of oxygen. इससे RBCs ज्यादा ऑक्सीजन कैरी कर सकते हैं, ब्लड। Since they lack a nucleus, they cannot repair or divide themselves. न्यूक्लियस ना होने की वजह से RBCs रिपेयर या डिवाइड नहीं कर सकते। As a result, their lifespan is short. इसलिए उनकी लाइफ शॉर्ट होती है। And they survive approximately for 120 days. RBCs लगभग 120 दिन तक जीते हैं। Do you know any other cells without nucleus? क्या तुम्हें और कोई न्यूक्लियस के बिना सेल्स पता है? Prokaryotic cells do not have a well-defined nucleus. Well-defined nucleus का मतलब proper, clear nucleus. मतलब प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता। Their DNA is present as a single circular molecule associated with specific proteins. Circular का मतलब गोल शेप, मतलब इनका डीएनए एक सिंगल गोल सर्कुलर मॉलिक्यूल के फॉर्म में होता है जो प्रोटीन से जुड़ा होता है। The region containing this genetic material is called the nucleoid. न्यूक्लियोइड का मतलब डीएनए वाला रीजन, मतलब जहां ये डीएनए होता है उस एरिया को न्यूक्लियोइड कहते हैं। राइबोसोम्स, द प्रोटीन फैक्ट्रीज। प्रोटीन फैक्ट्रीज का मतलब है प्रोटीन बनाने वाली जगह, मतलब राइबोसोम्स प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। These are tiny structures. टाइनी का मतलब है बहुत छोटे, मतलब राइबोसोम्स बहुत छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं। May be present either freely in the cytoplasm or attached to the endoplasmic reticulum. मतलब ये साइटोप्लाज्म में फ्री भी मिल सकते हैं या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER के साथ जुड़े होते हैं। राइबोसोम्स आर द साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस का मतलब है प्रोटीन बनाना, मतलब राइबोसोम्स ही प्रोटीन बनाने की जगह होते हैं, डीएनए। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री का मतलब बनाने की जगह, मतलब ER सेल के अंदर फैक्ट्री की तरह काम करता है, भू। The endoplasmic reticulum, ER, is a large organelle that spreads like a network within the cytoplasm. नेटवर्क का मतलब जाल या वेब, मतलब ER एक बड़ा नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर है जो साइटोप्लाज्म में फैला होता है। The endoplasmic reticulum is continuous with the outer membrane of nuclear envelope. Continuous का मतलब connected, मतलब ER न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन से कनेक्टेड होता है। The endoplasmic reticulum plays a key role in the synthesis and transport of proteins, fats, lipids and some hormones. मतलब ER प्रोटीन्स, फैट्स और हार्मोन्स बनाने और उन्हें ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। The structure of the ER in a cell varies depending on its function. मतलब ER का स्ट्रक्चर सेल के काम के हिसाब से चेंज होता है। There are two types of ER. मतलब ER के two types होते हैं। Rough endoplasmic reticulum, RER. It looks rough. मतलब RER rough दिखता है। Because it has ribosomes attached to its surface. मतलब क्योंकि इसके सरफेस पर राइबोसोम्स लगे होते हैं।
and is mainly involved in protein synthesis and protein secretion. मतलब RER का मेन काम प्रोटीन बनाना और उन्हें बाहर भेजना है. For example, in gland cells such as pancreatic cells. मतलब ये ज्यादातर ग्लैंड सेल्स जैसे पैंक्रियाज में होता है. Smooth endoplasmic reticulum, SER. It does not have ribosomes on its surface. मतलब SER के surface पर ribosomes नहीं होते and therefore looks smooth. इसलिए ये smooth दिखता है. It is involved in the synthesis and storage of fats and hormones. मतलब SER fats और hormones बनाता और store करता है. Golgi apparatus, the packaging and shipping centers. पैकेजिंग एंड शिपिंग का मतलब पैक करना और भेजना. मतलब गोल्गी एपरेटस पैकिंग और ट्रांसपोर्ट का काम करता है. यू विल नोटिस स्टैक्स ऑफ फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर्स. मतलब सेल में फ्लैट और सैक जैसी लेयर्स होती हैं. टुगेदर दीज स्टैक्स फॉर्म द गोल्जी एपरेटस. मतलब ये लेयर्स मिलकर गोल्जी एपरेटस बनाती हैं. इट इज फंक्शनली लिंक्ड टू द ER, द सेल मेम्ब्रेन एंड अदर ऑर्गेनेल्स. मतलब गोल्जी एपरेटस ER, सेल मेम्ब्रेन और दूसरे ऑर्गेनेल्स के साथ मिलकर काम करता है. द गोल्जी एपरेटस एक्ट्स लाइक द सेल्स पोस्ट ऑफिस. मतलब गोल्जी एपरेटस पोस्ट ऑफिस की तरह काम करता है. इट मॉडिफाइज, सॉर्ट्स एंड पैकेजेस प्रोटीन्स एंड और लिपिड्स इनटू वेसिकल्स. मतलब ये प्रोटीन्स और फैट्स को मॉडिफाई, सॉर्ट और पैक करता है फॉर ट्रांसपोर्ट, सिक्रीशन और लाइसोसोम फॉर्मेशन. और उन्हें ट्रांसपोर्ट, बाहर भेजने या लाइसोसोम बनाने के लिए यूज करता है. लाइसोसोम्स, द क्लीनअप सिस्टम. क्लीनअप सिस्टम का मतलब सफाई करने वाला सिस्टम. मतलब लाइसोसोम्स सेल के अंदर सफाई करते हैं. सेल्स प्रोड्यूस वेस्ट मटेरियल्स एंड डैमेज्ड ऑर्गेनेल्स. मतलब सेल के अंदर वेस्ट और डैमेज पार्ट्स बनते रहते हैं. हाउ डज द सेल प्रिवेंट दीज वेस्ट फ्रॉम अक्यूमुलेटिंग इनसाइड इट? सेल वेस्ट को जमा होने से कैसे रोकता है? Lysosomes are single membrane bound sacs filled with enzymes. मतलब lysosomes membrane वाली sacs होते हैं जिसमें enzymes होते हैं, which can break down unwanted proteins, carbohydrates, fats. ये enzymes waste proteins, carbs और fats को तोड़ देते हैं. Damaged parts of the cell, keeping it clean and healthy. मतलब लाइसोसोम सेल के डैमेज्ड पार्ट्स को तोड़कर सेल को क्लीन और हेल्दी रखते हैं. Okay. The products formed by the breakdown are released into the cytoplasm. मतलब जो चीजें ब्रेकडाउन के बाद बनती हैं वो साइटोप्लाज्म में रिलीज हो जाती हैं. Okay. Where they may be reused in other cellular processes. मतलब उन्हें सेल दोबारा यूज कर सकता है दूसरे कामों के लिए. Okay. So mitochondria, the powerhouse of the cell. पावर हाउस का मतलब एनर्जी देने वाली जगह. मतलब माइटोकॉन्ड्रिया सेल को एनर्जी देने का काम करता है. माइटोकॉन्ड्रिया आर ऑफन कॉल्ड द पावर हाउसेस ऑफ द सेल. मतलब माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एनर्जी सप्लाई करता है. बिकॉज दे सप्लाई द एनर्जी नीडेड फॉर मोस्ट सेल्यूलर एक्टिविटीज. मतलब ये सेल की ऑलमोस्ट सारी कामों के लिए एनर्जी देता है. ईच माइटोकॉन्ड्रियन इज सराउंडेड बाय 2 मेम्ब्रेन्स. मतलब हर माइटोकॉन्ड्रिया की 2 मेम्ब्रेन्स होते हैं. द आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ एंड पोरस. पोरस का मतलब छोटी होल्स वाला. मतलब आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होती है और उसमें पोर्स होते हैं. The inner membrane is folded into finger-like projections called cristae. Cristae का मतलब अंदर की folds. मतलब inner membrane fold होकर cristae बनाती है, which increase the surface area for chemical reactions and facilitate energy production. ये folds surface area बढ़ाते हैं जिससे ज्यादा एनर्जी बन सकती है. In mitochondria, the glucose and other molecules are broken down to release energy. मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज टूटकर एनर्जी रिलीज होती है ड्यूरिंग अ प्रोसेस कॉल्ड सेल्यूलर रेस्पिरेशन. सेल्यूलर रेस्पिरेशन का मतलब एनर्जी बनाने का प्रोसेस. मतलब इस प्रोसेस को सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहते हैं.
The energy released is stored in the form of a molecule called adenosine triphosphate, ATP. ATP का मतलब एनर्जी स्टोरिंग मॉलिक्यूल, मतलब एनर्जी ATP के फॉर्म में स्टोर होती है, which acts as the energy currency and is used for most of the cellular activities. एनर्जी करेंसी का मतलब एनर्जी का यूज होने वाला फॉर्म, मतलब ATP एनर्जी करेंसी है जो सेल की काम में यूज होती है. Plastids, Center for Food Synthesis in the plant cells and beyond. Food synthesis का मतलब खाना बनाना. मतलब प्लास्टिड्स प्लांट सेल्स में फूड बनाने और स्टोर करने का सेंटर होते हैं. राइट. You have learned that mitochondria provide energy that comes from food. मतलब माइटोकॉन्ड्रिया फूड से एनर्जी बनाता है ना? Animals can obtain food from their surroundings. मतलब एनिमल्स बाहर से फूड लेते हैं. However, plants synthesize food in the presence of sunlight. मतलब पर प्लांट सनलाइट की हेल्प से खुद अपना फूड बनाते हैं. समझ गए? राइट. बट वेयर डू प्लांट्स सिंथेसाइज देयर फूड? मतलब प्लांट्स फूड कहाँ बनाते हैं? Plants use special organelles called plastids for food synthesis and storage. मतलब प्लांट्स प्लास्टिड्स का यूज करते हैं फूड बनाने और स्टोर करने के लिए. Plants prepare their food by the process of photosynthesis. फोटोसिंथेसिस का मतलब सनलाइट से फूड बनाना. मतलब प्लांट्स फोटोसिंथेसिस से फूड बनाते हैं. राइट. अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल अब्सॉर्ब सनलाइट. क्लोरोफिल का मतलब ग्रीन कलर वाला पिगमेंट. मतलब क्लोरोफिल सनलाइट अब्सॉर्ब करता है. राइट. प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट, अ टाइप ऑफ प्लास्टिड. मतलब क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है. समझ गए? राइट. क्लोरोप्लास्ट्स आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया. मतलब क्लोरोप्लास्ट की भी 2 मेम्ब्रेन्स होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की तरह. वेरी गुड. Inside the chloroplast, there is a semi-fluid substance called the stroma. Stroma का मतलब अंदर का फ्लूइड. मतलब क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्ट्रोमा नाम का फ्लूइड होता है. समझ गए? राइट. Within the stroma are disc-shaped membrane structures. मतलब स्ट्रोमा के अंदर डिस्क शेप के स्ट्रक्चर्स होते हैं. समझ गए? राइट. That contain chlorophyll. मतलब इन स्ट्रक्चर्स में क्लोरोफिल होता है. Very good. Light energy is absorbed by them during photosynthesis. मतलब फोटोसिंथेसिस के टाइम ये क्लोरोप्लास्ट के पार्ट्स सनलाइट अब्सॉर्ब करते हैं. सन. ओके? अब देखिए. The sugars synthesized in this process are stored in stroma along with the starch granules. Synthesized का मतलब बनाया गया. मतलब फोटोसिंथेसिस में जो शुगर बनती है वो स्ट्रोमा में स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होती है. अब देखिए. माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स हैव सम फीचर्स दैट आर सिमिलर टू सर्टेन बैक्टीरिया. मतलब माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स कुछ बैक्टीरिया जैसे फीचर्स रखते हैं. अब सुनिए. फॉर एग्जाम्पल, दे बोथ हैव देयर ओन DNA एंड राइबोसोम्स. मतलब दोनों के पास अपना DNA और राइबोसोम्स होते हैं. अब देखिए. एंड दस दे कैन मेक सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन्स. मतलब इसलिए ये अपने कुछ प्रोटीन्स खुद बना सकते हैं. अब सुनिए. These characteristics suggest that both mitochondria and plastids share an evolutionary history. Evolutionary history का मतलब विकास का इतिहास. मतलब इससे लगता है कि ये दोनों बैक्टीरिया से डेवलप हुए हैं, एवोल्यूशन से. अब सुनिए. Are there any other plastids that contain pigments other than green? मतलब क्या प्लांट्स में ग्रीन के अलावा और कलर वाले प्लास्टिड्स भी होते हैं? सोचिए. ओके. अब देखिए. हाँ, 3 टाइप्स के प्लास्टिड्स होते हैं. पहला क्लोरोप्लास्ट जो कि ग्रीन होता है, क्लोरोफिल. दूसरा क्रोमोप्लास्ट जो कि रेड, येलो, ऑरेंज पिगमेंट्स वाला होता है. और तीसरा ल्यूकोप्लास्ट जो कि कलरलेस यानी स्टोरेज होता है. अब देखिए. How do flowers, fruits and vegetables acquire varied colors?
मतलब फ्लावर्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में डिफरेंट कलर्स कैसे आते हैं? प्लांट, फ्रूट, वेजिटेबल. In flower petals and fruits, plastids contain pigments other than chlorophyll. Pigments का मतलब कलर देने वाले substances. मतलब फ्लावर्स और फ्रूट्स में क्लोरोफिल के अलावा भी कलर पिगमेंट्स होते हैं. These plastids are called chromoplasts. क्रोमा का मतलब कलर. मतलब ये कलर वाले प्लास्टिड्स क्रोमोप्लास्ट्स कहलाते हैं. रेनबो. Their pigments may be yellow, orange or red are the source of bright colors. मतलब इनके पिगमेंट्स येलो, ऑरेंज और रेड जैसी ब्राइट कलर्स देते हैं. ऑरेंज, टमेटो, डेजी. Such bright colors help in attracting pollinators for pollination. Pollinators का मतलब इंसेक्ट्स या बर्ड्स जो पॉलिनेशन करते हैं. मतलब ब्राइट कलर्स इंसेक्ट्स और बर्ड्स को अट्रैक्ट करते हैं पॉलिनेशन के लिए. बी. And fruit eating animals that help in seed dispersal. Seed dispersal का मतलब बीज फैलाना. मतलब ये कलर्स एनिमल्स को अट्रैक्ट करते हैं जो फ्रूट्स खाकर सीड्स को अलग जगह तक पहुंचाते हैं. प्लांट. Some plastids lack pigments and are thus colorless. Pigments का मतलब कलर देने वाले substances. मतलब कुछ plastids में कलर पिगमेंट्स नहीं होते, इसीलिए वो कलरलेस होते हैं. These are called leucoplasts. ल्यूकोस का मतलब white. मतलब इन कलरलेस प्लास्टिड्स को ल्यूकोप्लास्ट्स कहते हैं. Leucoplasts store food material such as starch, oils or proteins. मतलब ल्यूकोप्लास्ट्स स्टार्च, ऑयल्स और प्रोटीन्स जैसे फूड मटेरियल स्टोर करते हैं and are classified based on the type of food they store. मतलब इन्हें उस फूड के बेसिस पर डिवाइड किया जाता है जो ये स्टोर करते हैं. For example, some leucoplasts in potato and taro cells store starch. मतलब जैसे पोटैटो और टैरो के सेल्स में ल्यूकोप्लास्ट्स स्टार्च स्टोर करते हैं. क्विक समरी फायर. ल्यूकोप्लास्ट इक्वल टू कलरलेस प्लास्टिड. काम फूड स्टोरेज. Store, starch, oils, proteins. Vacuoles, the organelles for storage and support. Storage and support का मतलब स्टोर करना और सपोर्ट देना. मतलब वैक्यूअल सेल में चीजें स्टोर करते हैं और सपोर्ट देते हैं. ओके. Plastids such as chloroplasts help plants produce food and temporarily store it. मतलब क्लोरोप्लास्ट प्लांट्स को फूड बनाने और थोड़ी देर के लिए स्टोर करने में हेल्प करता है. राइट. अदर प्लास्टिड्स सच एज ल्यूकोप्लास्ट्स हेल्प इन स्टोरिंग फूड. मतलब ल्यूकोप्लास्ट फूड को स्टोर करते हैं. बट वेयर आर वाटर, मिनरल्स एंड वेस्ट मटेरियल स्टोर्ड इन द सेल? मतलब सेल के अंदर वाटर, मिनरल्स और वेस्ट मटेरियल्स कहाँ स्टोर होते हैं? ओके. Why do plants look wilted when they do not get enough water? Wilted का मतलब मुरझाया हुआ. मतलब प्लांट्स पानी कम मिलने पर मुरझाए हुए क्यों लगते हैं? In a mature plant cell, there is usually one large central vacuole. Mature का मतलब fully developed. मतलब एक mature plant cell में usually एक बड़ा central vacuole होता है. Surrounded by a single selectively permeable membrane. मतलब vacuole के अराउंड एक selectively permeable membrane होती है. The vacuole is filled with a watery fluid called cell sap. Cell sap का मतलब vacuole के अंदर का fluid. मतलब vacuole के अंदर cell sap नाम का watery fluid होता है. Right. The vacuole stores water, minerals, sugars and waste material. मतलब वैक्यूअल वाटर, मिनरल्स, शुगर्स और वेस्ट मटेरियल्स को स्टोर करता है. बाय स्टोरिंग लार्ज अमाउंट्स ऑफ वाटर, द वैक्यूअल हेल्प्स मेंटेन प्रेशर इनसाइड द सेल. मतलब वैक्यूअल पानी स्टोर करके सेल के अंदर प्रेशर मेंटेन करता है, विच कीप्स अ प्लांट सेल फर्म. इससे प्लांट सेल टाइट और फर्म रहता है. व्हेन अ प्लांट डज नॉट गेट इनफ वाटर, द वैक्यूअल लूजेस वाटर. मतलब जब प्लांट को पानी कम मिलता है, वैक्यूअल का पानी कम हो जाता है.
the cells become less firm and the plant gets wilted. Cells lose हो जाती है और plant मुरझा जाता है. Right. In animal cells, vacuoles are sometimes present. मतलब animal cells में भी कभी-कभी vacuoles होते हैं. Although they are not. How do normal cells grow and divide? मतलब normal cells कैसे grow करते और divide होते हैं? When you get a small cut on your skin, it heals after a few days. Heals का मतलब ठीक हो जाना. मतलब स्किन पर कट लगने के बाद कुछ दिन में वो ठीक हो जाता है. When hair fall out, new hair grow back. मतलब जब बाल गिरते हैं, नए बाल वापस आ जाते हैं. How does this happen? ये सब कैसे होता है? It happens because cells in our body can grow and divide. ये इसलिए होता है क्योंकि बॉडी के सेल्स ग्रो और डिवाइड कर सकते हैं. To replace the old, dead or damaged cells. ये पुराने, dead या damaged cells की जगह नए cells बनाते हैं. When our body grows, it is not just because cells get bigger. बॉडी सिर्फ सेल्स की बड़े होने से ग्रो नहीं करती. Cells can grow only up to a certain size. Certain size का मतलब एक लिमिट तक. सेल्स सिर्फ एक लिमिट तक ही बड़े हो सकते हैं. But growth happens because cells divide to form new cells. Growth इसलिए होती है क्योंकि cells divide होकर नई cells बनाते हैं. Let us study freshly growing root tips of an onion. अब हम onion के growing root tips को study करेंगे. To understand how cells divide. ताकि हम समझ सकें कि cells कैसे divide होते हैं. Activity 2.5. Let us enhance our skills. मतलब अब एक एक्टिविटी करके सेल डिवीजन को समझते हैं. Take a jar and fill it up with plain water. एक जार लो और उसमें नॉर्मल पानी भरो. Now place an onion bulb over the jar. मतलब अब अनियन बल्ब को जार के ऊपर रखो. In such a way that its base bearing roots is immersed in the water. Immersed का मतलब पानी में डूबा हुआ. मतलब अनियन का रूट वाला पार्ट पानी में होना चाहिए. Leave the setup for 5 to 6 days and observe. इस सेटअप को 5-6 दिन तक छोड़ दो और ऑब्जर्व करो. Do you observe the roots growing? क्या रूट्स ग्रो हो रही हैं? Cut 2 to 3 centimeter of the freshly grown roots. फ्रेश रूट्स का 2 to 3 centimeter पार्ट काट लो. And transfer them to freshly prepared aceto-alcohol. रूट्स को aceto-alcohol solution में डाल दो. Keep the root tips in aceto-alcohol for 24 hours. रूट्स को 24 hours तक उस सॉल्यूशन में रखो. And then transfer them to 70% ethanol for preservation. Preservation का मतलब सेफ रखना. मतलब फिर रूट्स को एथेनॉल में स्टोर करो. Take 1 or 2 preserved roots, wash them in water. मतलब अब preserved roots को पानी से वॉश करो. And then place them on a clean slide. उन्हें माइक्रोस्कोप स्लाइड पर रखो. Put 1 drop of dilute hydrochloric acid, HCl. रूट टिप्स पर dilute HCl की ड्रॉप डालो. To soften the tissue. ताकि टिश्यू सॉफ्ट हो जाए. Rinse the roots after 10-15 minutes. 10-15 मिनट बाद रूट्स को वॉश करो. Then add 2 to 3 drops of acetocarmine stain on them. स्टेन का मतलब कलर देने वाला केमिकल. मतलब अब स्टेन डालो ताकि सेल्स क्लियरली दिख सकें. Leave the slide for 5 to 10 minutes. स्लाइड को 5-10 मिनट के लिए छोड़ दो. And then gently warm it. फिर स्लाइड को हल्का गरम करो. Cut the tip portion of the root on the slide and put a cover slip. रूट टिप को स्लाइड पर काटकर कवर स्लिप लगाओ. Gently squash the cover slip. Squash का मतलब हल्का प्रेस करना. मतलब कवर स्लिप को जेंटली प्रेस करो ताकि सेल्स स्प्रेड हो जाएं. Observe the slide under a microscope. What do you observe? मतलब आप क्या ऑब्जर्व करते हो?
डू यू ऑब्जर्व द सेल्स ऑफ द अनियन रूट टिप? मतलब क्या आप अनियन रूट टिप के सेल्स देख पा रहे हो? माइक्रोस्कोप। आर दे सिमिलर इन स्ट्रक्चर? मतलब क्या सब सेल्स एक जैसे दिख रहे हैं? डू यू फाइंड एनी स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस इन दीज सेल्स? मतलब क्या सेल्स में कोई स्ट्रक्चर डिफरेंस दिख रहा है? इफ यस, व्हाई इज इट सो? अगर हाँ, तो ऐसा क्यों हो रहा है? This is because the cells of a growing tip of root of onion divide continuously. Continuously का मतलब बार-बार या लगातार। मतलब अनियन रूट टिप की सेल्स लगातार डिवाइड होते रहते हैं। प्लांट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेल डिवीजन। मतलब इस प्रोसेस को सेल डिवीजन कहते हैं। माइक्रोस्कोप। फिगर 2.17 shows various stages of cell division. मतलब फिगर 2.17 में सेल डिवीजन की डिफरेंट स्टेजेस दिखाई गई हैं। Therefore, these cells exhibit different structures. Exhibit का मतलब दिखाना। मतलब इसलिए सेल्स अलग-अलग स्ट्रक्चर्स दिखाते हैं। Corresponding to different stages of cell division. मतलब क्योंकि वो सेल डिवीजन की डिफरेंट स्टेजेस में होते हैं। Can you identify which stage comes first during cell division? मतलब क्या आप बता सकते हो सेल डिवीजन का पहला स्टेज कौन सा होता है? Every day, an estimated hundreds of billions of cells in our body are replaced. मतलब हर दिन हमारी बॉडी में बिलियंस ऑफ सेल्स रिप्लेस होते हैं, which is almost 1% of the total number of cells in our body. मतलब ये हमारी बॉडी के टोटल सेल्स का लगभग 1% होता है। Both prokaryotic and eukaryotic cells divide. मतलब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों सेल्स डिवाइड करते हैं, बट यूकैरियोटिक सेल्स डिवाइड इन अ मोर कंट्रोल्ड एंड ऑर्डरली मैनर। ऑर्डरली का मतलब प्रॉपर तरीके से। मतलब पर यूकैरियोटिक सेल्स ज्यादा कंट्रोल्ड और प्रॉपर वे में डिवाइड होती हैं बाय अ प्रोसेस कॉल्ड द सेल साइकिल। मतलब इस प्रोसेस को सेल साइकिल कहते हैं। हायर ग्रेड्स। सेल डिवीजन की डिटेल स्टेजेस आप हायर क्लासेस में पढ़ोगी। बुक। Cell division is the process by which new cells are formed from pre-existing cells. Pre-existing का मतलब पहले से प्रेजेंट। मतलब सेल डिवीजन में नए सेल्स पुराने सेल्स से बनते हैं। It allows living organisms to grow, repair damaged tissues and reproduce. मतलब सेल डिवीजन ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करने, डैमेज टिश्यूज रिपेयर करने और रिप्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। Some cells, such as skin cells, divide continuously. मतलब कुछ सेल्स जैसे स्किन सेल्स लगातार डिवाइड होते रहते हैं। To replace cells that are lost regularly. मतलब ताकि पुरानी या लॉस्ट सेल्स की जगह नई सेल्स बन सकें। There are two major types of cell division, mitosis and meiosis. मतलब सेल डिवीजन के टू मेन टाइप्स होते हैं, mitosis and meiosis. Mitosis is important for normal growth, repair, maintenance and asexual reproduction. मतलब माइटोसिस ग्रोथ, रिपेयर और asexual reproduction के लिए important है। While meiosis is important for sexual reproduction and creation of genetic diversity. Genetic diversity का मतलब जीन्स में वेरिएशन। मतलब meiosis sexual reproduction और variations लाने के लिए important है। Now mitosis. Every human begins life as a single fertilized egg. Fertilized egg का मतलब fertilization के बाद बना सेल। मतलब हर ह्यूमन की लाइफ एक फर्टिलाइज्ड एग से स्टार्ट होती है। This one cell divides repeatedly to form trillions of cells in the body. Repeatedly का मतलब बार-बार। मतलब ये एक सेल बार-बार डिवाइड होकर ट्रिलियंस ऑफ सेल्स बनाता है। सेल्स इंक्रीज इन नंबर थ्रू माइटोसिस। मतलब सेल्स की नंबर माइटोसिस से बढ़ती है। Which is the most common type of cell division. मतलब माइटोसिस सबसे कॉमन टाइप का सेल डिवीजन है। Mitosis produces two genetically identical daughter cells from one parent cell. Genetically identical का मतलब same genetic information. मतलब माइटोसिस में एक पेरेंट सेल से दो बिल्कुल सेम डॉटर सेल्स बनते हैं।
Each new cell gets the same DNA and the same number of chromosomes as the parent cell. मतलब हर न्यू सेल को पेरेंट सेल जैसा सेम डीएनए और सेम क्रोमोसोम्स मिलते हैं. This ensures that genetic information is largely maintained across body cells. इससे बॉडी सेल्स में जेनेटिक इंफॉर्मेशन सेम बनी रहती है. मियोसिस मतलब मियोसिस एक स्पेशल टाइप का सेल डिवीजन है. मियोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन दैट प्रोड्यूसेस गैमीट्स. गैमीट्स का मतलब रिप्रोडक्टिव सेल्स, स्पर्म और एग. मतलब मियोसिस गैमीट्स बनाता है एंड अकर्स ओनली इन द सेल्स ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का मतलब प्रजनन अंग. मतलब ये सिर्फ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के सेल्स में होता है. गैमीट्स प्रोड्यूस्ड फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्रिएट वेरिएशंस एंड डाइवर्सिटी. वेरिएशंस एंड डाइवर्सिटी का मतलब डिफरेंसेस. मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स डिफरेंसेस और डाइवर्सिटी क्रिएट करते हैं. देयरफॉर चिल्ड्रन रिजेंबल देयर पेरेंट्स बट आर नॉट एग्जैक्टली द सेम. रिजेंबल का मतलब मिलते जुलते होना. मतलब इसीलिए चिल्ड्रन पेरेंट्स जैसे दिखते हैं पर एग्जैक्टली सेम नहीं होते. इन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस मियोसिस अकर्स ओनली इन द सेल्स ऑफ टेस्टीज. मतलब ह्यूमंस में मियोसिस मेल्स के टेस्टीज में होता है टू प्रोड्यूस स्पर्म. मतलब ताकि स्पर्म सेल्स बन सकें. एंड ओवरीज ऑफ फीमेल्स टू प्रोड्यूस एग्स. मतलब फीमेल्स की ओवरीज में एग्स बनते हैं, एग. इन प्लांट्स मियोसिस अकर्स इन द एंथर्स. एंथर्स का मतलब फ्लावर का मेल पार्ट. मतलब प्लांट्स में मियोसिस एंथर में होता है, फ्लावर, टू फॉर्म पोलन ग्रीन्स. मतलब ताकि पोलन ग्रीन्स बन सकें. एंड द ओवरीज, फीमेल पार्ट्स, टू प्रोड्यूस एग सेल्स. मतलब ओवरी में एग सेल्स बनते हैं, एग. In meiosis, the parent cell divides twice. मतलब meiosis में parent cell 2 बार डिवाइड होता है to form 4 daughter cells. मतलब और 4 daughter cells बनते हैं. During the first division, the number of chromosomes is reduced to half. पहली डिवीजन में क्रोमोसोम्स की नंबर आधी हो जाती है. The second division is similar to mitosis. Second division mitosis जैसी होती है, forming 4 daughter cells with half the number of chromosomes. Finally, 4 cells बनते हैं जिनमें chromosomes half होते हैं. As a result, each gamete has half the number of DNA compared to the parent cell. इसीलिए gametes में parent cell के comparison में आधा DNA होता है, DNA. During fertilization, the original chromosome number is restored. Fertilization का मतलब sperm और egg का fusion. फर्टिलाइजेशन के टाइम क्रोमोसोम नंबर फिर नॉर्मल हो जाता है, नॉर्मल. The processes of mitosis and meiosis must occur in a proper and controlled manner. Controlled manner का मतलब प्रॉपर तरीके से कंट्रोल होकर. मतलब माइटोसिस और मियोसिस को प्रॉपर और कंट्रोल्ड वे में होना चाहिए. What happens if meiosis and mitosis do not happen properly? मतलब अगर माइटोसिस और मियोसिस सही से ना हो तो क्या होगा? If there is any error in these processes, it can lead to various problems. Error का मतलब गलती. मतलब इन प्रोसेसेस में गलती होने पर बॉडी में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. Errors in mitosis lead to uncontrolled cell divisions. Uncontrolled का मतलब बिना कंट्रोल के. मतलब माइटोसिस में गलती होने पर सेल्स बिना कंट्रोल के डिवाइड होने लगते हैं. दिस कैन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर्स. ट्यूमर्स का मतलब एक्स्ट्रा अबनॉर्मल सेल मास. मतलब इससे ट्यूमर्स बन सकते हैं. एंड अबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन बॉडी सेल्स. मतलब बॉडी सेल्स में क्रोमोसोम्स की नंबर भी अबनॉर्मल हो सकती है. एरर्स इन मियोसिस में रिजल्ट इन जेनेटिक डिसऑर्डर्स. जेनेटिक डिसऑर्डर्स का मतलब जीन से रिलेटेड डिजीजेस, प्रॉब्लम्स. मतलब मियोसिस में गलती जेनेटिक डिसऑर्डर्स का रीजन बन सकती है, which may be associated with developmental problems or distinctive physical features. Developmental problems का मतलब growth problems. मतलब इससे growth problems या unusual physical features हो सकते हैं. Faulty meiosis may also cause early pregnancy loss or reduced fertility. Fertility का मतलब reproductive ability. मतलब गलत meiosis
अर्ली प्रेगनेंसी लॉस या फर्टिलिटी कम होने का रीजन बन सकता है। सेल थ्योरी, द यूनिफाइंग प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजी। यूनिफाइंग का मतलब है सबको जोड़ने वाला। मतलब सेल थ्योरी बायोलॉजी को एक साथ जोड़ती है। ऑल राइट, an important observation about living organisms is that all organisms are made up of cells. Observation का मतलब है ध्यान देने वाली बात। मतलब एक important बात ये है कि सारे living organisms cells से बने होते हैं। All right. In 1838, a German botanist named Matthias Schleiden reported that all plants are made up of cells. Botanist का मतलब है प्लांट्स का साइंटिस्ट। मतलब 1838 में साइंटिस्ट मथायस श्लाइडन ने बताया कि सारी प्लांट सेल्स से बनी है। ऑल राइट, इन 1839 जर्मन जूलॉजिस्ट थियोडोर श्वान फाउंड दैट ऑल एनिमल्स आर आल्सो मेड अप ऑफ सेल्स। जूलॉजिस्ट का मतलब है एनिमल्स का साइंटिस्ट। मतलब 1839 में थियोडोर श्वान ने बताया कि सारे एनिमल्स भी सेल्स से बने हैं। ऑल राइट, later, in 1855, Rudolf Virchow stated that new cells are formed only from pre-existing cells. Pre-existing का मतलब है पहले से present. मतलब 1855 में रूडोल्फ वर्चाउ ने कहा कि नई सेल्स सिर्फ पुरानी सेल्स से बनते हैं। All right. Together, their work led to the formulation of the cell theory. Formulation का मतलब है बनाने की प्रोसेस। मतलब इन साइंटिस्ट्स के वर्क से सेल थ्योरी बनी। ऑल राइट, नाउ अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल सेल थ्योरी, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स। मतलब हर लिविंग Do cells grow and reproduce forever? मतलब क्या cells हमेशा grow and reproduce करते रहते हैं? Cells grow and divide in a controlled way. Controlled का मतलब proper control में। मतलब cells proper control में grow or divide करते हैं। Stay in the right place, carry out their functions. मतलब cells अपनी सही जगह पर रहकर अपना काम करते हैं। And eventually die when they are no longer needed. Eventually का मतलब आखिर में। जब cells की जरूरत नहीं होती तो वो मर जाते हैं। Dead cells are replaced by new cells. मतलब dead cells की जगह नई cells आ जाते हैं। Thus, every cell has a definite lifespan. Lifespan का मतलब जीने का fixed time. हर cell की एक fixed life होती है। If cells do not die when they should, मतलब अगर cells सही time पर ना मरें तो problems हो सकती हैं। Or if they die too early, problems can arise in the body. या अगर cells बहुत जल्दी मर जाएं, तब भी body में problems हो सकती हैं। In many animal cells, cell division usually stops when cells come in contact with neighboring cells. Neighboring का मतलब पास वाली। मतलब animal cells पास वाली cells को touch करने पर divide होना बंद कर देते हैं। This process is called contact inhibition. मतलब इस process को contact inhibition कहते हैं। However, cancer cells lose this control. मतलब cancer cells ये control खो देते हैं and keep dividing uncontrollably. Uncontrollably का मतलब बिना control के। वो बिना control की divide होते रहते हैं, leading to the formation of tumors. Tumors का मतलब abnormal cell mass. इससे tumor बन जाते हैं। Plant cells grow differently. मतलब plant cells अलग तरीके से grow करते हैं। Due to their rigid cell walls, rigid का मतलब hard, tough. मतलब rigid cell wall की वजह से plant cells strong होते हैं। Plant cells do not show contact inhibition. मतलब plant cells contact inhibition नहीं दिखाते and follow a different pattern of growth. मतलब उनका growth pattern अलग होता है। Even though cells are extremely tiny, they perform remarkable functions. Extremely tiny का मतलब बहुत ज्यादा छोटे।
रिमार्केबल का मतलब अमेजिंग या इम्पोर्टेंट। मतलब सेल्स बहुत छोटे होते हुए भी अमेजिंग और इम्पोर्टेंट काम करते हैं। दे प्रोड्यूस एनर्जी, मतलब सेल्स एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। सिंथेसाइज एंड सिक्रीट सब्सटेंसेस। सिंथेसाइज का मतलब बनाना, सिक्रीट का मतलब रिलीज करना। मतलब सेल्स सब्सटेंसेस बनाते और रिलीज करते हैं। डिवाइड टू फॉर्म न्यू सेल्स, मतलब सेल्स डिवाइड होकर नए सेल्स बनाते हैं। एंड वर्क टुगेदर टू मेंटेन द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। मेंटेन का मतलब प्रॉपरली चलाए रखना। ये सब मिलकर बॉडी को प्रॉपरली फंक्शन करने में हेल्प करते हैं। एवरी लिविंग बीइंग फ्रॉम अ टाइनी बैक्टीरियम टू अ जायंट ट्री इज मेड अप ऑफ सेल्स। मतलब छोटे बैक्टीरिया से लेकर बड़ी ट्री तक सब सेल्स से बने होते हैं। You are one of the products of these tiny hard-working cells. Hard-working का मतलब मेहनती, मतलब आप ही इन tiny hard-working cells का रिजल्ट हो।